गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए प्लीज। एवरीबॉडी प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो कि क्या मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही है और क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ओपी ओपी ओपी, हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। आ जाइए सभी लोग और थम्स अप भेजिए प्लीज। थम्स अप, टीच द मैथमेटिक्स। आ जाओ। यस यस यस, ओपी ओपी ओपी। कोई सवाल पूछना चाह रहे हो क्या? हाँ, ओपी और गुड आफ्टरनून ही दिखना चाहिए। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल के लास्ट लेक्चर की, दैट इज लेक्चर नंबर 8, और जो कि पहुंचाया जाएगा आपके दिमाग तक स्ट्रेट। शायरी। ओपी ओपी ओपी, यस यस यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्लीज 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 कमेंट एंड कमेंट। हाँ हाँ, खुल के कमेंट करो ना भाई, बिल्कुल एकदम कंजूसी नहीं करनी है। तो फटाफट देखते हैं सर, आज का लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ जी सर, ठीक है। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसा अगर बोलूं कि सर फेस्टिव वाइब्स आ रही हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। फेस्टिव वाइब्स आ रही है कि नहीं आ रही है, बोले भैया। हाँ सर, फेस्टिव वाइब्स आपको मोहल्ले में दिख जाती होंगी। हाँ, मैं उन वाइब्स की बात नहीं कर रहा हूं बे, मोहल्ले में जो तुम देखते हो। सिंपल वाइब्स जो फेस्टिवल का सीजन है उसकी वजह से, ठीक है। हाँ, और इस पूरे फेस्टिवल के सीजन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि सर हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? कौन सा है आपके और मेरे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल? सबसे बड़ा फेस्टिवल है सर आईआईटी जेईई वाला एग्जाम। यस, फेस्टिवल का मतलब जिसके लिए हम तैयारियां करते हैं, जिसके लिए हम एक्साइटेड रहते हैं, हाँ है ना, और जिसमें हम बहुत एंजॉय करते हैं। और आप जबरदस्त मेहनत करके जाओगे उस दिन तो एंजॉय तो ऑब्वियसली होना ही है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल इज आईआईटी जेईई। सर ये दिवाली और ये आपकी जिंदगी में रिपीटेडली आती रहेंगी, बट सर आईआईटी वाला जो एग्जाम है वो एक या दो बार आता है। भगवान ना करे आपको 2 बार एग्जाम देना पड़े, बट सर ये वाला फेस्टिवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन फोकस इस पे ही रहना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है आपकी छुट्टी सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन की है, दैट इज ओनली ऑन 4th and 5th ऑफ दिस मंथ। 4 और 5 तारीख की छुट्टी है केवल। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर हमें कम छुट्टियां दी गई है। कम छुट्टी देने का एक ही लॉजिक है कि आप अपने फोकस से डाइवर्ट ना हो, ठीक है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड एज ए स्टूडेंट आप चाहते हैं कि सर हमें 1 हफ्ते की तो कम से कम छुट्टी देनी चाहिए थी। तो 1 हफ्ते की छुट्टी का क्या करोगे भाई, ठीक है। 1 हफ्ते की छुट्टी दोगे तो बहुत सारा काम भी मिलेगा करने के लिए, समझ में आया। तो इसीलिए सिर्फ 2 ही दिन की छुट्टी है, उनमें खूब एंजॉय करें। और वापस से वो जो एंजॉयमेंट है, जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है उसकी वजह से जो आप में एनर्जी इकट्ठी होगी, उस एनर्जी को आगे आने वाली क्लास 11th के लिए अपने अंदर स्टोर करके रखें और फुल ताकत से फिर से जुट जाइए। यस और नो? हाँ, मुझे पता था यही बोलोगे सर बहुत कम है। छठ पूजा की छुट्टी है 10 तारीख की, वो ठीक है, बट 4 और 5 की छुट्टी है दिवाली की, ठीक है। हाँ बहुत कम है, बट क्या कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। जो टारगेट हमने डिसाइड किया है, जिस चीज का झंडा हमने उठा रखा है, उसमें सिर्फ इतना ही अलाउड है, ठीक है। आई होप एंड बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस, और आई होप एंड बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। तो एकदम फोकस रहिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। किसको बोलते हैं देख लेंगे, एक छोटी सी टर्म है पोल एंड पोलर, और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, तो सर हमने लास्ट क्लास में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स की। हेलो हेलो हेलो, नजरे एकदम स्क्रीन पर। यस, एवरीबॉडी शुड बी इन एनर्जी। सर एक तो था रेडिकल एक्सिस। 2 सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस डिफाइन की जाती है। सबसे पहले बात की जाती है इक्वेशन की। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालोगे, कमेंट करके बताइए। कैसे मैं किसी सर्कल के लिए या 2 सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस निकाल सकता हूं, जल्दी से बताइए। कैसे मैं रेडिकल एक्सिस निकाल सकता हूं? सर दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को घटा दीजिए, तो आपको जो लाइन की इक्वेशन मिलेगी वो होगी रेडिकल एक्सिस। क्या ये बात समझ में आती है? S1 - S2 = 0। अरे वाह,
अरे वाह, एक चीज तो ये याद रखनी है, ठीक है। हाँ, ये बड़े बड़े नाम है, इनसे कंफ्यूज मत होना। दो सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस इज दिस। रेडिकल एक्सिस में क्या खास बात होती है, तो आप ये बोलोगे कि रेडिकल एक्सिस पर बैठकर अगर आप दो सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये मान लो रेडिकल एक्सिस है, किसी भी पॉइंट पे बैठ जाओ, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या आती है, बराबर। सर टेंजेंट की लेंथ वाली बात आपने नहीं बोली थी, आपने पावर ऑफ पॉइंट की बात की थी। वो इसलिए बिकॉज अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग हो तो ये रेडिकल एक्सिस आएगी, और इस पार्ट के लिए आप टेंजेंट तो नहीं ड्रॉ कर सकते, बट आप पावर ऑफ पॉइंट निकाल सकते हो दोनों सर्कल्स के लिए। तो व्हाट इज द लोकस, या फिर क्या है रेडिकल एक्सिस, जहां पर बैठ के खींची गई टेंजेंट की लेंथ दोनों सर्कल्स के लिए बराबर हो, उसको रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, और पावर ऑफ पॉइंट बराबर हो, उसको रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। व्हाट आर द डिफरेंट केसेस ऑफ रेडिकल एक्सिस, जल्दी से। सर इफ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, सुनते जाना आराम आराम से। इफ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग then radical axis is the common chord. If circles are touching externally, then radical axis is the common tangent. If circles are touching internally, then also this common tangent is radical axis. If one circle completely lies another के अंदर, तो radical axis बाहर से निकलेगी। And in case of concentric circles, we have no radical axis. जब अगर circles concentric हो जाएं, तब उस केस में कोई radical axis नहीं मिलेगी। यस और नो, क्या बात समझ में आती है? हाँ जी। और रेडिकल एक्सिस सर अगर दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो तो ये रही लाइन, ठीक है। इसमें कॉमन कॉर्ड, इसमें कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, इन तीनों के लिए अलग अलग नाम है, इसमें होती ही नहीं। इसमें और इसमें रेडिकल एक्सिस इज सिंपल लाइन, है ना? याद है? बहुत सही, याद रखोगे इस बात को। हाँ जी। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आगे चल के आपसे बहुत जगह पूछी जाएगी। तो कॉमन कॉर्ड बेसिकली मींस S1 माइनस S2 बराबर 0। कॉमन कॉर्ड्स बेसिकली मींस S1 माइनस S2 बराबर 0, है ना? ठीक है, हाँ जी। हाँ, अब बात आती है फिर सर उसके बाद में हमने पढ़ा रेडिकल सेंटर। व्हाट इज दिस रेडिकल सेंटर? जल्दी से बताइए प्लीज एवरीवन, कमेंट करके, ताकि मुझे यह पता चले कि आपने लास्ट क्लास में कितनी पढ़ाई की है। व्हाट इज रेडिकल सेंटर? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस। और जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस निकालोगे तो कम से कम दो तो चाहिए रेडिकल एक्सिस, और अगर दो रेडिकल एक्सिस चाहिए तो कम से कम कितने सर्कल चाहिए? 3। तो रेडिकल सेंटर इज डिफाइंड फॉर 3 और मोर देन 3 सर्कल्स। उसमें क्या होता है, रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो रफ डायग्राम आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है जी। सुनते जाना, ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। ये इसकी रेडिकल एक्सिस, ये इसकी, और ये इसकी। तो ये जो आया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज रेडिकल सेंटर, है ना? अब सर रेडिकल सेंटर में क्या खास बात होती है? पूरे प्लेन में, पूरे इस प्लेन में एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बैठकर अगर आप तीनों सर्कल्स की लेंथ ऑफ टेंजेंट या पावर ऑफ पॉइंट निकालो तो वो बराबर आएगी। समझ गए कि नहीं समझे? यस और नो? ये बात एकदम क्लियर है? तो हो सकता है सवाल में आपसे ऐसा पूछे कि 3 सर्कल दे रखी हैं, बताओ वो वाला पॉइंट कहां से क्या होगा, बताओ वो वाला पॉइंट क्या होगा जहां पर बैठकर खींची गई टेंजेंट या पावर ऑफ पॉइंट तीनों सर्कल्स के लिए बराबर आए। तो मतलब सर वो रेडिकल एक्सिस पूछ रहा है। दो को घटाकर ये वाली लाइन, दो को घटाकर ये वाली लाइन, चाहे तीसरी लाइन मत निकालो, वो बाय डिफॉल्ट यहीं से पास करेगी। और सर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वही हमारा क्या है, रेडिकल सेंटर। क्या बात समझ में आती है? क्लियर है एकदम? कौन से ऐसे सर्कल्स होते हैं जिसमें रेडिकल सेंटर होता ही नहीं? सर जिनके एक ही एक्सिस पर लाई करते हैं सेंटर्स, ठीक है, जिनके सेंटर्स कोएक्सियल हो। समझ में आया? कोएक्सियल या कोएक्सियल वर्ड मत यूज करो। जिनके सेंटर्स कोलिनियर हो तो सर उनकी रेडिकल एक्सिस इनके परपेंडिकुलर होगी, तो इनमें कोई भी हमें रेडिकल सेंटर नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ गए? ये था लास्ट क्लास का सारा तामझाम। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब आ जाइए फटाफट इस पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आर ए मतलब रेडिकल एक्सिस, आर सी मतलब रेडिकल सेंटर। कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात कर लेते हैं। 2-4 पॉइंट हैं जो आपको यूज करने हैं या फिर याद रखने हैं समझ के, ठीक है। डायरेक्टली सवाल में यूज होंगे, वो बोलेगा जैसे ये वाली कहानी है, पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। इफ 3 सर्कल्स आर ड्रॉन विद साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, देन ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स। उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, कहानी समझा देता हूं। यहां पे फाइनली डायग्राम बना हुआ है। हेलो हेलो हेलो, सामने देख रहे हो क्या? यस सर, यहां आ जाइए। सर ये मान लो, देखना जरा रफ डायग्राम, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं।
ये मान लो हमने एक ट्राइंगल बनाया, अब इसको डायमीटर लेकर एक सर्कल बनाइए, डायमीटर लेकर एक सर्कल बनाइए, ऐसा बनेगा क्या? हाँ जी सर। फिर इस वाली साइड को डायमीटर लेकर एक सर्कल बनाइए, मतलब दिस साइड विल बिहेव लाइक डायमीटर ऑफ दिस रेड वाला सर्कल, और फिर आप इस सर्कल को या फिर इस साइड को डायमीटर लेकर एक सर्कल बनाइए। अब जो इन तीनों सर्कल्स का रेडिकल सेंटर है वो यहां लाया करेगा, और वो इस ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर होता है बेटा जी। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। समझ गए? सर्कल्स जो बनाए गए हैं वो तीनों साइड्स पे डायमीटर लेकर बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, विद साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर। ठीक है जी? हाँ, यही डायग्राम मैंने यहां बना रखा है जल्दी से। अब कोई पूछे या फिर चलिए जी, अब ऐसे कोई पूछे कि सर ऐसा क्यों, सुनना जरा एक्सप्लेनेशन। एक बात बताओ, ध्यान सुनना, अभी सिर्फ इस साइड को और ब्लू वाले सर्कल को देख रहे हैं, एकदम नजरें स्क्रीन पर, बिकॉज ये जो पॉइंट्स है ना, ये लास्ट वाले जो पॉइंट्स हैं, जब मैं वापस बच्चे से पूछता हूं तो वो बोलता है कि सर हमें तो कम कम समझ में आए, जबकि ये बहुत आसान है। समझ में आया? सर्कल्स पूरा चैप्टर निकल चुका है, दिस इज द लास्ट लेक्चर। तो आप अपनी कंसंट्रेशन को बिल्कुल कम मत कर दीजिएगा, उतनी ही कंसंट्रेशन रखो जितनी आपने फर्स्ट लेक्चर में रखी थी। बी इन हाई एनर्जी। एक बात बताइए प्लीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्लू वाले सर्कल का सेंटर कहां होगा? सर सेंटर होगा यहां पर, C1 बोल देता हूं, क्योंकि ये डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट आया ना, बिल्कुल सही। इस वाले सर्कल का सेंटर कहां होगा? इस वाले सर्कल का सेंटर कहां होगा? लाल वाले का? सर यहां पर, C2। सिमिलरली C3 यहां होगा। अब एक बात बताओ, रेडिकल एक्सिस कौन सी लाइन होती है सर? अगर आप रेड वाले और ब्लू वाले सर्कल की बात कर रहे हो, अगर आप रेड वाले और ब्लू वाले सर्कल की बात कर रहे हो, तो यहां देखिए, ये रहा ब्लू वाला सर्कल, ये रहा रेड वाला सर्कल। अब की बार ये सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है, ऑब्वियसली अगर आपने डायमीटर पर लेके बनाया है तो इंटरसेक्टिंग है ना? अगर डायमीटर लेकर बनाया तो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होंगे, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो आएगी सर, ये होगी रेडिकल एक्सिस जो इस पॉइंट से गुजरेगी। और आपने हमें एक प्रॉपर्टी बताई थी, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये रहा C1 C2, एक रेडिकल एक्सिस मुझे यहां दिखाई दे रही है, देखिए, दिस इज RA1, दिस इज रेडिकल एक्सिस 1 फॉर ब्लू एंड लाल वाला सर्कल। कोई परेशानी है क्या? नो सर। अच्छा, अब एक कक्षा 10वीं में पढ़ी गई एकदम चिंटू प्रॉपर्टी, सर C1 इज द मिड पॉइंट, C2 इज द मिड पॉइंट। सर ये मिड पॉइंट थ्योरम कुछ होती थी, अगर ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो जो लाइन आती है वो बेस के पैरेलल होती है। कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी याद है? थम्स अप भेजो प्लीज। यस और नो? यस सर। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो वर्टेक्स ए से गुजर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, उसी को आगे एक्सटेंड करोगे, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये वर्टेक्स ए से खींची गई, कॉमन कॉर्ड तो चलो ठीक है, वर्टेक्स ए से खींची गई ऑल्टीट्यूड है, वर्टेक्स ए से खींची गई ऑल्टीट्यूड है भैया, ये इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगी। काम खत्म। समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ, क्लास 9th 10th जो भी थी चिंटू क्लासेस, जब हम अपने आप को नेता समझते थे और बाद में पता चला सर वी आर नॉट नेता, वी आर एक्चुअली अभिनेता, हम समझने की एक्टिंग कर रहे थे सर। ये बात समझ में आई? यस और नो? सिमिलरली, कैसे? सिमिलरली अब यहां आ जाइए सर, अगर लाल और पीले वाले सर्कल की, लाल पीला, वाह, लाल और पीले वाले सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, वापस वही सेम लॉजिक, और यहां से ये वाली रेडिकल एक्सिस होगी, इसको पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए प्लीज। ये यहां पर इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी वो बात नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ ये इसके परपेंडिकुलर होगी। समझ गए? तो भैया ये वाली जो है ये वर्टेक्स बी से खींची गई ऑल्टीट्यूड होगी। तो ये सारी एक्सिस कहां काटेगी? ये तीनों लाइंस कहां काटेगी? ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में तो सर ये ऑर्थो सेंटर पे काटेंगी, और सर्कल वाली ज्योमेट्री देखें तो ये उनका रेडिकल सेंटर है। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। क्या कोई परेशानी है इसमें, इस एक्सप्लेनेशन में? नो सर। सारा एक्सप्लेन करने के बाद में आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज जो याद रखेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है? तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, क्या कर देता हूं? मेंशन। सर ये जो है ये वाला पॉइंट, दिस इज, एक तो क्या है, दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, और आप बोल सकते हो रेडिकल सेंटर फॉर 3 सर्कल्स। है ना?
कोई परेशानी है? हाँ, ये कौन है बे? बोल रहा रंगोली। वाह बेटा। ये वाला सवाल सामने पूछा गया, बहुत सारा फेमस सवाल है ये, आपको बहुत सारी जगह दिखेगा। एक बार इस सवाल को सॉल्व करोगे जल्दी से। The radical center of the three circles drawn with the sides as diameter of the triangle formed by these three lines. बोल रहा है उस सर्कल का रेडिकल सेंटर बता दो, या फिर इन तीनों सर्कल्स का रेडिकल सेंटर बता दो जो इन तीनों की मदद से बनने वाले ट्रायंगल में डायमीटर लेकर खींचे गए हों। जल्दी से देखना जरा, जल्दी से। यस, हार्डली 30 सेकेंड का सवाल है ये। तो क्या मैं प्रॉपर्टी के यूज से ये बोल सकता हूं अवर रिक्वायर्ड आंसर इज या रिक्वायर्ड पॉइंट इज, रिक्वायर्ड आंसर इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। क्या मेरी बात सही समझ में आई है क्या? हाँ, डायरेक्टली यही तो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसको रिजल्ट याद है वो सवालों को तुरंत 30, 40, 50 सेकेंड्स में निपटाता है। यस और नो? हाँ ना, ठीक है सर। अब ये तो हुआ यहां तक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिर सर्कल का पार्ट। ठीक है, अब सर हमें तो ये सिखाया गया अगर 3 लाइंस दे रखी हो और ट्रायंगल बन रहा हो, जब भी क्या चेक करते हैं? नेटूर। क्या आपने नेटूर चेक किया? उनसे भैया 3 लाइंस दे रखी हैं और उनसे एक ट्रायंगल बन रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही। कितने लोगों को नेटूर पता चल गया है मुझे कमेंट करके बताएं, और बताएंगे आपको क्या दिखा। हाँ, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज सर इसका स्लोप अगर आप ध्यान से देखते हो, इसका स्लोप इज 3/4, और अगर मैं इसका स्लोप देखता हूं तो इसका स्लोप इज -4/3। और मैं वर्ड यूज कर रहा हूं देखता हूं, ऑब्जर्वेशन, नॉट एनी कैलकुलेशन। समझ रहे हो? यस सर। जैसे ही मैंने नेचर चेक किया मुझे पता चला कि ये वाली लाइन एक तो ये है 3x - 4y + 6 = 0, और दूसरी लाइन ये है 4x + 3y - 17 = 0। और इन दोनों लाइंस का स्लोप जो है वो -1 आ रहा है, स्लोप का प्रोडक्ट, तो ये 90 डिग्री। और सर जो तीसरी लाइन है वो ये दे रखी है, उसका कोई लॉजिक एज सच है नहीं। अब मेरे को ये बताइए कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहां होता है? जल्दी से यार, आप कनेक्ट कर पा रहे हो शायद। सर दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि जैसे ही ऑर्थो सेंटर वाला शब्द आता है ना, बहुत सारे लोग हाथ पैर फूलने लगते हैं कि सर हमें अब वो एल्टीट्यूड और वो सब निकालने पड़ेगा। अभी कुछ नहीं, सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इस लाइन और इस लाइन का। बताना जरा जवाब फटाफट, क्या जवाब आ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। कौन सी? जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। और जिस जिसको बात समझ में आई है तसल्ली से थम्स अप भेजिए, क्योंकि आपके थम्स अप ही मेरी एनर्जी डिसाइड करेंगे, और मेरी एनर्जी ही आपको समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट डिसाइड करेगी। तो दिस इज ए राउंड प्रोसेस, बीच में रुकिएगा नहीं। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सर 2,3 बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, चेक कर लेते हैं। 2 6 आएगा और 3 पर 12। हाँ ठीक है, 2,3 सेटिस्फाइंग दिस। यहां चेक कर लेते हैं। 9 और 8 17। यस, 2,3 इज सेटिस्फाइंग बोथ द। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या आया? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2,3। तो सर यही वो आंसर है। अब रेडिकल सेंटर का नाम सुनते ही बच्चों को लगता है कि रेडिकल एक्सिस या फिर निकालने के लिए हमें सर्कल की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। नहीं जी, प्रॉपर्टी खेला। 30 सेकंड का जवाब है। यस और नो? कोई भी रुके नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी थम्स अप नहीं भेज रहे हैं। भैया क्यों, किस लिए? सर भेजना तो चाहते हैं पर पता नहीं अपने आप को रोक रहे हैं। अपने आप को बार बार रोकोगे ना तो बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चाहे वो थम्स अप भेजना हो, चाहे रियल टाइम में या रियल लाइफ में मेहनत करने की बात हो। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरी बात। दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। आई होप प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड एंड यू ऑल शुड रिमेंबर दिस। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। These points are related to radical axis and radical center। कुछ बातें हैं जो मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा, and this will be very useful। जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कभी भी बताए जाएं, याद रखेंगे हमेशा, कुछ भी हो जाए। आ जाइए, क्या है भैया, सुनते जाना आराम आराम से। इफ S1 = 0 एंड S2 = 0, अगर मैं S1 S2 की बात करूं तो यहां पे सर्कल की इक्वेशंस की बात कर रहा है बेटा, बाकी सारा दिमाग से निकाल दीजिए। S1 मतलब एक सर्कल की इक्वेशन, S2 मतलब दूसरे सर्कल की बात कर रहा है। आर ऑर्थोगोनल टू S3, व्हाट डज इट मीन? इस बात से क्या समझ में आता है कि S1 और S2 S3 पे ऑर्थोगोनल है? इसका मतलब सर हमें यह समझ में आता है
कि S1 and S3 are orthogonal. S1 and S3 are orthogonal. जल्दी से, और S2 and S3 are orthogonal. ये दो इंफॉर्मेशन अलग अलग लिखने की बजाय कंबाइन करके वो ऐसे लिख सकता है, S1 S2 आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है. समझ गए? यस और नो? देन सेंटर ऑफ द सर्कल S3, जो तीसरा सर्कल है S3 वाला, विल लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S2. अब मैं यहां पर शो कर देता हूं कि भैया S1 कौन है, S2 कौन है. मान लेते हैं दिस इज S1, और ये वाला जो ब्लू वाला सर्कल है दिस इज S2, और ये जो व्हाइट वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है दिस इज S3. क्या आपको सारे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं अच्छे से? अरे बोलो भाई, बोले बगैर तो काम चलेगा ही नहीं. सर S3 और S2, S3 और S1 ऑर्थोगोनल है, S3 और S2 ऑर्थोगोनल है. उन्होंने बोला, क्या जो रिजल्ट है वो क्या बोलता है कि एक रेडिकल एक्सिस आप बना सकते हो. मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, बनाना जरा रेडिकल एक्सिस. सर S1 S2 की रेडिकल एक्सिस निकालो. ऐसी एक लाइन आएगी. S1 S2 की जब आप रेडिकल एक्सिस निकालोगे तो यहां पर दिस इज C3. ठीक है, किसका सेंटर? S3 का सेंटर. और ये क्या है? दिस इज रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S2. और जब मैं इसके इक्वेशन की बात करता हूं तो इक्वेशन इज, कैसे निकालेंगे? S1 माइनस S2 बराबर 0. कोई बात छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशान कर रही है तो पूछिएगा जरूर, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं परेशानी वाली बात. यस और नो? तो C3 क्या है? S3 का सेंटर है सर. इसका सेंटर जो है वो इनकी रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा. कैसे? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो आपको इंफॉर्मेशन पहले से पता है. यस यस यस, हेलो एवरीवन, नजरें स्क्रीन पर. सर अगर ये पीले वाला और ये व्हाइट वाला सर्कल ऑर्थोगोनल है, पीले वाला और व्हाइट वाला सर्कल ऑर्थोगोनल है, तो आपने बोला था, मैंने कहा जी बिल्कुल बोला था. क्या? कि एक पर खींची गई टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास करेगी. मतलब एक के लिए जो टेंजेंट है वो दूसरे के लिए नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी. अगर ये पीले वाला और सफेद वाला ऑर्थोगोनल है तो थम्स अप भेज दीजिएगा. हाँ, राइट करने के लिए टाइम बेटा बाद में देंगे, पहले समझ लो अच्छे से. ठीक है? हाँ, राइट करके क्या बनोगे? राइटर. वो अलग जोन है, यहां पे सिर्फ इधर देखिए प्लीज. ठीक है? हाँ. और सर अगर ये ब्लू वाला और व्हाइट वाला ऑर्थोगोनल है तो इस पे यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खींची गई टेंजेंट, ठीक है, थोड़ी सी टेंजेंट गड़बड़ आ रही है बट कोई बात नहीं, यहां खींच देता हूं, यहां से भी नहीं बनेगी. ठीक है, चलिए ऐसा देख लीजिए. ये जो है इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना कि ये टेंजेंट है. समझ गए? ऑल्दो वो इंटरसेक्ट कर रही है, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन रहा है. ये क्या है सर? ये ब्लू वाले सर्कल पे टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये येलो वाले सर्कल पे टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, क्या ये दोनों बराबर होंगी क्या? हाँ सर. क्यों? क्योंकि पीले वाले सर्कल की जो टेंजेंट है वो सफेद वाले सर्कल के लिए क्या लग रही है? नॉर्मल. बिकॉज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी में यही होता है. तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है सर? इसकी रेडियस है. और यहां से लेके यहां तक ये भी क्या है? रेडियस है. अब एक बात बताओ, जहां पर जाकर ये काट रही हैं, क्या ये पॉइंट सच में रेडिकल एक्सिस पर ही होना चाहिए क्या? हाँ सर. आप इसको अब ऐसा देखो, इस पॉइंट पर बैठकर आपने दो टेंजेंट्स खींची, दोनों की लेंथ बराबर आ रही है, तो लेंथ बराबर आने वाला केस कहां होता है सर? रेडिकल एक्सिस पर. किसकी रेडिकल एक्सिस पर? ब्लू और येलो वाले सर्कल की रेडिकल एक्सिस पर. समझे कि नहीं समझे? यस, इसको याद रखिएगा प्लीज, एंड दिस इज माय ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, बिकॉज जो याद रखेगा वो तुरंत जवाब दे पाएगा. ठीक है, मैंने समझा दिया कि ऐसा क्यों. और C3 इज सेंटर ऑफ दिस. C3 जो है वो क्या है? अबे बहुत बढ़िया, C3 इज सेंटर ऑफ S3. अब एक सवाल अगर छोटा सा पूछूं तो फटाफट बताओगे? छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, एकदम छोटा सा सवाल. फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल. सुनते जाना आराम आराम से, और मेरे सवाल खत्म करने से पहले जवाब आना चाहिए. फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल कटिंग two circles
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 ऑर्थोगोनली। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। सवाल पढ़िए प्लीज, बिकॉज जैसे ही मैंने लोकस का नाम लिया आधे लोगों ने ये सवाल छोड़ दिया, और सर यहां पर ऑर्थोगोनल आ गया तो पूरा ही सवाल छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, लव यू टू। क्या आएगा जल्दी से बताओ, जवाब क्या आएगा वो जानना चाह रहा हूं। सॉल्यूशन यस, जिसको ये वाला पॉइंट पता है वो तुरंत समझ गया कि क्या पूछ रहा है। उस सर्कल के सेंटर का लोकस पूछ रहा है जो इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। किन किन को? इसको और इसको। सर कोई एक तीसरा सर्कल जो दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे, उसका सेंटर उनकी रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है। तो वही तो पूछ रहा है कि सेंटर कहां घूम रहा होगा, रेडिकल एक्सिस पे। तो मतलब सर क्या पूछ रहा है वो आपसे? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज अवर आंसर। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज रिक्वायर्ड लोकस। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगी इक्वेशन? सर इसमें से चाहे इसको घटा दो, s1 माइनस s2 कर दो, और वो फटाफट बताना कितना आ जाएगा। माइनस 6x में से इसको और इसको घटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स गई तो ये आएगा माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। मैंने ठीक लिखा है क्या? हाँ या ना? देख लीजिएगा प्लीज, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके भी बता देना। बहुत बढ़िया यार, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज द आंसर। काम खत्म। छोटा सा सवाल बट बहुत मजेदार है। आप इस बात का मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हैं, बिकॉज जब ये सवाल पेपर में कहीं पर सामने आता है लोग इसको डी डोर मारकर छोड़ देते हैं, पता नहीं सर क्या पूछा है। अबे थोड़ा सोच तो सही, क्लास में बताई हुई बात पूछी। अरे वाह सर, अलग एनर्जी चल रही है आज क्लास में। बस आप ऐसे ही देखते रहिए, आपको अपने आप मजा आएगा। पॉइंट नंबर 3, 3 बातें हैं रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर को लेकर। तीसरी बात पर हम पहुंच गए हैं और तीनों ही बातें आपको एकदम सटीक तरीके से याद होनी चाहिए। अब क्या है, बस इसी कहानी को एक्सटेंड किया गया। अब एक सर्कल है S4 जो कि S1, S2 और S3 को ऑर्थोगोनली काटता है। हाँ, एक सर्कल है S4 जो S1, S2, S3 को ऑर्थोगोनली काटता है। पहले ही बता देता हूं भैया, ये S3 है, ये S2 है और ये S1 है। ठीक है जी, समझ गए कि नहीं समझे? यस। नाउ ये जो व्हाइट वाला सर्कल है ये इन तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली काटता है। अच्छा, अब ये जो मैंने डायग्राम बनाए हैं इसमें इन दोनों को इंटरसेक्टिंग नहीं बनाया, ऑल्दो इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं। ये एक रफ डायग्राम है या फिर आप बोल सकते हो एक प्रोजेक्टेड डायग्राम है। ठीक है, ये समझ में आया? S1, S2, S3, ये वाला सर्कल कौन से वाला सर्कल? S4 बराबर 0। ये वो सर्कल है जो इन तीनों को ऑर्थोगोनली काटता है। तो आपने क्या किया, समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ पा रहे हो? इसी में ही एक सर्कल और बैठा दिया। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को अगली वाले पे लगाओ। तो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम। क्या है जरा बोलना। सर हमें अभी अभी पता चला कि, क्या पता चला ये बताओ, कि S2 और S3 की जो रेडिकल एक्सिस होगी उस पर इस सर्कल का सेंटर लाई करता है, सफेद वाले का। S3 और S2 की जो रेडिकल एक्सिस होगी उस पर सफेद वाले सर्कल का रेडिकल सेंटर लाई करता है। सिमिलरली सर ये सफेद वाला सर्कल ब्लू और येलो वाले सर्कल को भी ऑर्थोगोनली काट रहा है, तो जो इनकी रेडिकल एक्सिस होगी उस पर भी सेंटर लाई करेगा कहीं ना कहीं। तो एक बात बताओ आपको सेंटर दिखा क्या? हाँ सर, दिस इज C4। C4 मतलब सेंटर ऑफ S4। तो C4 है क्या? व्हाट इज सेंटर ऑफ द S4 सर्कल? सर दिस इज रेडिकल एक्सिस। अच्छा, एक रेडिकल एक्सिस और भी बना सकते हो। मैंने पूछा कौन से वाली? सर ब्लू और लाल वाले की रेडिकल एक्सिस, तो वैसी आएगी, वो भी यहीं से ही पास करेगी। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज रेडिकल एक्सिस और इसकी इक्वेशन आप निकालेंगे S2 माइनस S3 बराबर 0। हाँ है ना? बोले बोले बोलो, रुकना नहीं। वही पॉइंट यहां लगा रहा हूं, 2 के लिए था एक, फिर 2 के लिए था एक और। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सर्कल। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2 बराबर 0। बोलो समझ में आएगी नहीं आई? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, वही तो लिखा हुआ है। अगर एक सर्कल इन 3 सर्कल्स को ऑर्थोगोनली काटता है, देन रेडिकल सेंटर ऑफ
S1 S2 S3 ये जो लिखा आपने C4, ये इन दोनों की रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इज सेंटर ऑफ S4। वही तो बोला है। क्या आपको बात समझ में आई? एक और रेडिकल एक्सिस भी बननी चाहिए, बट वो नहीं बना रहा हूं, आप चाहें तो बना सकते हैं। बना दूं क्या? फिर मत चिल्लाना कि सर लो, ऑल्दो आपको रेडिकल सेंटर लोकेट करने के लिए, ये किसकी रेडिकल एक्सिस है सर? ब्लू और रेड वाले की। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी S1 माइनस S3 बराबर 0। ओके, थम्स अप भेजिए जिसको ये बात समझ में आई, है ना? आसान है। तो अब अगर मान लो ऐसा कोई सवाल आपके सामने आता है, तो उस सवाल में आप बवाल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, लो जल्दी से, जल्दी 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 से जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 से। ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, और जब कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आता है तो हमें थोड़ा सा ही ज्यादा सोचना होता है। कम सोचना है, ज्यादा नहीं, पूरा सोचना है, आधा नहीं। बीच में मत रुक जाना, सेंटर निकाल के मत रुक जाना, बिकॉज इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछिए और उसमें रेडियस की भी जरूरत पड़ती है। अरे वाह यार, आज तुम लोग भी अलग एनर्जी में हो। आई ऑल्सो लव यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बोल रहा है मैच, पहले आंसर तो बता। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ कटिंग ऑर्थोगोनली द गिवन 3 सर्कल्स, इसको और इसको और इसको ऑर्थोगोनली जो काटता हो। बता सकते हो क्या? हाँ सर, मतलब सर वो ये 3 सर्कल दे रखे हैं, ब्लू येलो एंड रेड, आपसे व्हाइट वाले सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए होता है एक सेंटर और एक रेडियस। देवियों और सज्जनों, पहले सेंटर बता दो, रेडियस का बाद में निकालेंगे काम जाम। चलिए सर, आप एक काम करो, व्हाट इज रेडिकल एक्सिस फॉर फर्स्ट 2 सर्कल्स? रेडिकल एक्सिस फॉर फर्स्ट टू सर्कल्स, सीधा सीधा बताइएगा सर। रेडिकल एक्सिस चाहिए मतलब इसकी इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटा रहे हैं, सामने देखते रहिएगा प्लीज 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 प्लीज, सामने देखते रहिएगा। सर जब आप इस इक्वेशन को घटानी आती है ना, इक्वेशन एक्स स्क्वायर, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं भैया, दिस इज S1, मान लेते हैं दिस इज S2 एंड दिस इज S3। तो फर्स्ट 2 में मतलब मैं आपसे S1 माइनस S2 बराबर 0 पूछ रहा हूं। परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5y प्लस 9 बराबर 0। घटाएंगे तो सर ये हो जाएगा माइनस 7x, ये हो जाएगा प्लस 8y और 16, हाँ है ना? तो 7x माइनस 8y प्लस 16, यही आ रही है क्या? तो सर ये इक्वेशन आई 7x माइनस 8y प्लस 16 बराबर 0। कोई परेशानी है? हाँ, पहले वाले दोनों की रेडिकल एक्सिस। नाउ अब क्या करें सर? इन दोनों की निकाल लो, चाहे S1 S3 की निकाल लो। सर आप क्या निकाल रहे हो? रेडिकल सेंटर बोलते हैं उसको प्यार से। तो अब ये वाला इक्वेशन लिखा। कितने लोग सही सही इस बात को समझ पा रहे हैं? सही सही बताना यार। घटा दिया सर, ये कितना आ जाएगा? माइनस 2x। ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए? हेलो हेलो हेलो, इक्वेशन बताइए रेडिकल एक्सिस की। ये मत बताओगी ए है कि बी है कि डी है। नाउ रेडिकल एक्सिस फॉर S2 एंड S3 यही आ रही है क्या? जल्दी से। हाँ सर, चलो अब मुझे बताइए व्हाट इज रेडिकल सेंटर। जल्दी से, सामने देखकर बताएंगे, बिल्कुल घबराए बिना। सर इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, व्हाट इज दैट? आप बोल रहे हैं कि 8,9 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 8,9, ठीक है, 8,9 72 और 56 माइनस 16 प्लस 16, ठीक है जी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 8,9। इसको आप बोल सकते हो रेडिकल सेंटर ऑफ गिवन 3 सर्कल्स, और
सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। सर 8,9 इज द सेंटर, देख लो किसमें आ रहा है 8,9, एक ही ऑप्शन है, बट सर नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है। तो 8,9 सेंटर निकालने के बाद में ऑप्शन ए पर मत जाइए। एक चीज और पूछ रहा हूं, रेडियस बताओ। अब आप डायरेक्टली रेडियस भी बता सकते हैं। कितने लोग मुझे डायरेक्टली बताएंगे व्हाट इज रेडियस? और डायग्राम बना देता हूं तुम्हारे सामने, ये रहा। आपने ये सेंटर लोकेट कर लिया, मैं आपसे रेडियस पूछ रहा हूं और जादुई बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। सर जब आपने ये सेंटर लोकेट कर लिया तो इस सेंटर पे बैठ के किसी पे भी टेंजेंट की लेंथ निकाल लो ना भाई। कितने लोगों को ये बात फील हुई कि दिस इज R4? इस पे बैठकर किसी भी सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लो, इस पर बैठकर किसी भी सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लो, सब पे आंसर R4 आएगा, है ना? हाँ सर, हाँ किसी पर भी, यही तो मजेदार चीज है, क्योंकि रेडिकल सेंटर पर बैठ के आप किसी की भी लेंथ निकालते हो टेंजेंट की तो सब पे सेम आती है, ध्यान रखिएगा प्लीज। तो कोई मुझे अब R4 बताएगा क्या? जल्दी से बताइए, व्हाट इज दिस? तो सर इसकी जो रेडियस हो जाएगी, जरा देखना, रेडियस ये रहा पॉइंट, ये रहे सर्कल, किसी के साथ भी आप किसी भी वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में पुट करके बताइए कितनी आ रही है। ठीक है, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, जो आपको ठीक लगे। सर वो पहले वाला लिख लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल एकदम एटीट्यूड में, बोले सर मैं तो पहले वाले में नहीं दूसरे वाले में पुट करूंगा। पॉइंट की ये रहा पॉइंट और ये रहा सर्कल, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए तो पुट करना भाई, बिल्कुल सही। 8,9 मैं तो पहले वाले में पुट कर रहा हूं, तो दिस इज 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, हाँ x की जगह 8 y की जगह 9, माइनस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 7। चलो बताना जरा कितना होगा वो। सर ये आया 64, ये आया 81 माइनस 16 और ये लिखा हुआ है 27 माइनस 7 प्लस 20, 5 देखना जरा, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? प्लस 4। सर ये आ रहा है 149, ठीक किया क्या मैंने? रूट 149, 144 कौन सा आ रहा है यार? ये प्लस है ना वहां पे, तो यहां पे प्लस 20 बचेगा यार। रूट 149 कितने लोगों का आ रहा है? बहुत सही, कुछ लोग 144 लिख के खुश हो जा रहे हैं। तो रूट ऑफ 149 इज द सेंटर और सॉरी रेडियस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? सर इक्वेशन ये रही, x माइनस मतलब सेंटर ये रहा, रेडियस ये रही, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए फटाफट। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस या फिर माइनस 18y। सर ये और ये मिलाकर बन जाएंगे कितना का कितना? 145। ये और ये हो जाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 145, ये इधर जाएगा तो -4 बराबर 0। यही इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पास रेडियस निकालने की भी फैसिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर को टिक करेंगे, नहीं जी, हमने अब पूरा आंसर निकाला और ये रहा आंसर। तो ऑप्शन ए सुनील सेठी इज करेक्ट। ऑप्शन ए सुनील सेठी कैसे हो गया सर? लगाओ दिमाग, हमेशा दिमाग को चलता रखा करो। यस, बैठा दोगे तो वो एकदम लाचार हो जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज 3 पॉइंट्स अबाउट रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सिर्फ समझना ही प्रोसेस का अंत नहीं है, आपको याद भी रखना है। नाउ बस एक छोटी सी टर्म और है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, वो सिर्फ सुन लीजिए बिकॉज इस पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस एक ही टर्म होती है, फटाफट देख लीजिए प्लीज। ऑप्शन ए सर सुनील शेट्टी कैसे हो गया सर? आप है ना पूरी बात हमें ऐसे थोड़ा दिमाग तो भी तो लगा। मेन मुद्दा यहां पर यह नहीं है कि मैं कितना जानता हूं या फिर मेरे को कितना आता है। मेन ये है कि मैं जितना जानता हूं, मैं उतने जानने की मदद से आपके दिमाग की विड्थ कितनी बढ़ा सकता हूं, सोचने का दायरा कितना बढ़वा सकता हूं। तो ऑप्शन ए सुनील शेट्टी समझा सकते, दिमाग लगाया करो हर जगह। हाँ अंजलि अब इधर आ जाइए। व्हाट इज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स? क्या है लिख लो। हाँ लिख लो मतलब देख लो, सॉरी लिखने वाले लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। अरे सर ने बोला लिख लो लिख लो, बोले लिख लो फटाफट।
कहीं ये स्लाइड ना बदल दे, बताता नहीं है, बोले ये टाइम नहीं देता है। यहां आ जाइए प्लीज। हाँ अच्छा ये बढ़िया था अनुराधा। हाँ अनुराधा मतलब हेरा फेरी से उठा के लाए। वाह यार तुम्हारा तो ज्यादा दिमाग चलता है। सर आपने ही सिखाया, हमारा दिमाग का कैनवस बहुत बढ़ा दिया है। हम ऐसी उल जलूल बातें तो पूरी सोच लेते हैं, बट जैसे ही ये ऐसे सवाल आते हैं ना तब सर खुजाने लगते हैं। बोले अनुराधा, और सर ने बोला था सोचना नहीं आधा, अब यहां पे नहीं आ रहा बिल्कुल भी ज्यादा, अब क्या करें तोड़ देते हैं किसी से किया हुआ वादा। आ जाओ, बहुत सही। चलिए यहां जाइए। The system of circles in which every pair is having same radical axis, उसको हम कोएक्सियल सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम मतलब जिसमें बहुत सारे सर्कल्स हो, उस पूरे को मिलाकर सिस्टम बोलते हैं। उसको हम कोएक्सियल सिस्टम बोलते हैं जिसमें हर दो को उठाओ तो एक ही रेडिकल एक्सिस निकल के आए। हर दो को उठाओ तो एक ही रेडिकल एक्सिस निकल के आए। मान लो मैंने ये दो सर्कल्स ड्रॉ किए, अब अगर पहले इनकी रेडिकल एक्सिस बना दूं तो सर लो बना लो, किसने रोका? यही होगी क्या? अरे बोलो। हाँ सर, ये इन दोनों की रेडिकल एक्सिस है। अब अगर आप इस सिस्टम में तीसरा सर्कल डालना चाहते हैं तो उस तीसरे सर्कल की बेचारे की कंस्ट्रेंट ये है कि वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने सर्कल तीसरा ऐसा बना दिया, मान लो इस सिस्टम में ही, इसको और इसको आप कोएक्सियल सिस्टम नहीं बोल सकते, बिकॉज इसकी और इसकी रेडिकल एक्सिस अलग हो गई। आप बोल रहे हो कि सबकी रेडिकल एक्सिस सेम होना चाहिए, किन्हीं भी दो को उठा लें तो रेडिकल एक्सिस सेम। तो एक सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला। अब सोच, एक इसको उठा और एक इसको उठा, एक ऑरेंज वाला और एक व्हाइट वाला। अब जब मैं रेडिकल एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो वो कॉमन कॉर्ड यही पिंक वाली लाइन आएगी। और सोचता जा, अगर सर आप एक ऐसा सर्कल और बना देते हो जो इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, तो पीले वाला, ऑरेंज वाला और दो व्हाइट वाला, किन्हीं भी दो को उठाओ आपको रेडिकल एक्सिस यही मिलेगी, बिकॉज इस केस में रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन कॉर्ड। सही या गलत बताओ, समझ में आया कि नहीं? तो किस सिस्टम को कोएक्सियल सिस्टम बोलते हैं? जिसमें हर दो को उठाओ, इक्वेशन घटाओ तो आपको सेम लाइन की इक्वेशन मिले। ठीक है जी? हाँ जी, यस सर। तो ये है बेटा जी रेडिकल एक्सिस, और ये सबके लिए है और सब पे एक कंस्ट्रेंट है, जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे के सारे इन दो पॉइंट से गुजरेंगे। दिस इज रेडिकल एक्सिस फॉर एनी टू। ठीक है ना? अब इसके साथ साथ सर ये वाला पार्ट भी हो सकता है, ये वाला पार्ट भी हो सकता है। कैसे? ब्लू और रेड वाले सर्कल के एक के अंदर एक है तो रेडिकल एक्सिस ऐसी आएगी, ब्लू और रेड के लिए। ब्लू और व्हाइट नॉन इंटरसेक्टिंग है तो रेडिकल एक्सिस ऐसी आएगी। रेड एंड येलो नॉन इंटरसेक्टिंग है, रेडिकल एक्सिस ऐसी आएगी। ब्लू एंड येलो रेडिकल एक्सिस ऐसी आएगी। तो एक पॉसिबल ज्योमेट्री ये भी है, मैंने आपको दिखाई है बस। और येलो और व्हाइट एक रेडिकल एक्सिस ये भी आएगी। तो दिस इज द रेडिकल एक्सिस, और दिस इज रेडिकल एक्सिस फॉर एनी टू। ठीक है जी? हाँ, दिस इज रेडिकल एक्सिस फॉर एनी टू। तो इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। समझे कि नहीं समझे? है ना? कोई परेशानी है किसी को? ठीक है? हाँ, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली बात को आप जनरलाइज मत कीजिए प्लीज। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो वाला सिस्टम कोएक्सियल होगा जो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें। वो सिर्फ एक केस है, ऐसे भी सर्कल्स हो सकते हैं, ये भी सारे कोएक्सियल सिस्टम के पार्ट है। समझ में आया? है ना? तो बस इसको ध्यान रखिएगा कि कोएक्सियल वर्ड है क्या। ठीक है? नाउ इतना पढ़ाने के बाद में अब हम चलते हैं ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही मजेदार है, और पहले ही मैं आपको बता देता हूं, डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूं, और मोटिवेशन का तरीका अपना थोड़ा अलग है। ठीक है? हाँ, इसमें अब कुछ किताबों में आप हो सकते हैं, इसमें ज्ञान की बात भी बता देता हूं, इसमें कई जगह आपसे लिमिटिंग पॉइंट वगैरह पूछता है, तो लिमिटिंग पॉइंट वगैरह इज नॉट इन द जेईई सिलेबस, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, वो अब हायर मैथमेटिक्स में आप चले गए। पढ़ाने को मैं भी पढ़ा सकता हूं सर, लिमिटिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? अब बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में वो बोलते ना वो प्लांट डल जाएगा, फिर तुम बोलोगे सर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। नहीं जी, लिमिटिंग पॉइंट होता है, सुन लो बस और इसको भूल जाइएगा। इस फैमिली में वो वाला सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, इस फैमिली में वो वाला सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, मतलब ऐसा, वो इस फैमिली का सर्कल तो है, मतलब इस कोएक्सियल सिस्टम का पार्ट है जिसकी रेडियस 0 हो जाए। यहां पर भी एक आएगा ऐसा कर,
उसको लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये सब पूछे जाते हैं बट आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए सिंपल रखें, आपको कोएक्सियल नाम का मतलब पता होना चाहिए, ये दोनों ज्योमेट्री दिमाग में आनी चाहिए। हाँ, इस केस में आप बोल सकते हो, केवल और केवल इस केस में यू कैन ऑल्सो से दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स वाला कॉन्सेप्ट यहां भी लगा सकते हो, सिर्फ इस ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। इसमें आपको फैमिली नहीं बोल सकते, ठीक है जी। और ना ही हमें इनमें से किसी की इक्वेशन लिखने का आता है। बोलो, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब आ जाइए भैया, अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, अब जो कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूं दैट इज सच में, वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इसको बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा बोलते हैं कि जेई के सिलेबस में नहीं है, और वो सच भी है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज नॉट इन जेई सिलेबस, बट इसको पढ़ना पड़ेगा। पिछले वाला सर आपने लिमिटिंग पॉइंट बोला कि जेई के सिलेबस में नहीं है और पढ़ाया भी नहीं। ध्यान समझने की कोशिश करिए, थोड़ा दिमाग का लेवल बढ़ाकर, ठीक है। सर ये आप बोल रहे हो कि जेई के सिलेबस में नहीं है बट पढ़ा रहे हो, क्या लॉजिक है सर? खाना वाना तो खा के आए हो, भूख तो नहीं लगी हुई? अरे मैंने कहा ठीक है भाई, सब सुन ध्यान से, ठीक है। इसका सवाल आ सकता है आपके सामने, पोल एंड पोलर नाम से नहीं आएगा, कुछ और तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैं पहले आपको समझाता हूं, पॉइंट वाइज समझोगे तो कभी कोई परेशानी होगी नहीं, मिक्स करोगे, जंबल करोगे चीजों को तो परेशानी परेशानी है। सर क्या है, सामने देख रहे हो क्या? हाँ जी सर, क्या है? एक इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, कोई भी इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, कोई सा भी पॉइंट ले लो कोई सा भी पॉइंट 7,8 सर्कल से बाहर है। सर ये वाला पॉइंट P 2,0 सर्कल के अंदर है, और √3, ये सर्कल के ऊपर है। आपने हमें रिप्लेसमेंट लगानी सिखाई थी, सामने देखिएगा प्लीज, ध्यान समझिएगा प्लीज, है ना? ठीक है, पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट इनसाइड, ये लोकेशन जो है, और दिस इज ऑन द सर्कल। क्या आपको एक पॉइंट और एक सर्कल को यूज कर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाकर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी आती है? टेंजेंट बोलना गलत हो जाएगा, लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है? हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हेलो हेलो सर, ये रहा पॉइंट, ये रही सर्कल की इक्वेशन, इसको यूज करके एक मुझे लाइन की इक्वेशन तैयार करके दीजिए। रिप्लेसमेंट लगानी है, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), एक्स वाई वाली टर्म्स यहां पे है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। क्या आप मुझे लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं? जल्दी से बताओ, सुनते जाना, बोल। सर दिस इज 7x प्लस 8y बराबर 9, ये लो, एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1। यहां बोल, बोल भाई, यहां बोल। क्या तीनों ही केसेस में आप एक लाइन की इक्वेशन तक पहुंच पाए कि नहीं? पहुंच पाए कि नहीं, बस ये बताइए। हाँ सर, अब जरा सुनना, पहले हम पोल एंड पोलर निकालना सीख रहे हैं। क्या होता है हमें नहीं पता, आप ऐसे बोल दो कि हमें नहीं पता क्या होता है, बट मैं पोल और पोलर लिखना सिखा रहा हूं। ये जो पॉइंट होते हैं ना, इसको बोलते हैं पोल, और ये जो लाइन आप निकाल के लाते हो इसको बोलते हैं पोलर। सर ये पोल दे रखा हो, पोलर कैसे निकाला? T1 बराबर 0, ये सारी की सारी इक्वेशन आपने कैसे निकाली? T1 बराबर 0 से रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाकर। पॉइंट कहीं भी हो, हर केस में लाइन की इक्वेशन मिलती है, यस और नो? तो पोल एंड पोलर, सर होता चाहे कुछ भी हो, आपको लिखना आता है क्या? बोले हाँ। कोई पूछे पोलर, पोलर से घबराते हो? बोले नहीं, आजा समझा देता हूं, तुरंत बैठ। ये पोल, ये पोलर, नाम है, पोल इज ए पॉइंट, पोलर इज ए लाइन। T1 बराबर 0 लगाकर जो आप लाइन की इक्वेशन निकालते हो वही पोलर है, बस। अच्छा सर, आपने हमें जब ये बोला, जब ये पॉइंट बाहर था, ज्योमेट्री देखिएगा प्लीज, पॉइंट जब सर्कल के बाहर था तो ये जो लाइन की इक्वेशन निकालते हो दिस इज COC, इसका दूसरा नाम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट जब सर्कल के अंदर है इसके लिए कोई नाम नहीं है, इसके लिए पोल एंड पोलर ही रहेगा। पर जब पॉइंट सर्कल के ऊपर बैठा हो तो ये जो आपने लाइन की इक्वेशन लिखी है दिस इज टेंजेंट। पॉइंट के केस में 3 केस हो सकते हैं, आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन द सर्कल। हर केस में आप एक लाइन की इक्वेशन पाएंगे। पॉइंट बाहर हुआ तो इसको हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और पॉइंट अंदर हुआ तो कोई और नाम नहीं है, पोल एंड पोलर ही बोलेंगे। और अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ तो ये है टेंजेंट एट दिस पॉइंट,
समझ पा रहे हो मेरी बात? और इन सभी को पोल और इन सभी को पोलर हमेशा बोला जाता है। हाँ, आपने सर अब तक ये वाला नाम बताया था, एक बार तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और एक बार टेंजेंट। अब मैं सिर्फ आपसे इतना सा पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको पोल एंड पोलर निकालने आएगा? अगर एक पॉइंट दे दूं, मैं बोलूं ये पोल है, इसकी पोलर बताओ, बता दोगे? और अब जो सवाल मैंने इतने धीमे से पूछा उसका जवाब धीमे से नहीं आना चाहिए। समझ पाए होगे शायद मैं कैसे पूछना चाह रहा हूं। एक पूछ रहा है व्हाट इज नॉन पोलर। वही मैं सोचूं कई देर हो गई, आया नहीं कोई ऐसा। एवरीबडी, क्या पोल पोलर खत्म? सर आपने ये तो नहीं बताया कि ये लोग कौन होते हैं, बट हाँ इक्वेशन निकालनी सिखा दी, काम खत्म। बस अब इधर आओ, कई बार ऐसा भी होगा आपको पोलर दे रखा होगा, पोल पूछेगा, उसको भी निपटाएंगे। तो अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने अब तक बिल्कुल नहीं बताया कि व्हाट इज पोल एंड व्हाट इज पोलर, डेफिनेशन बताई नहीं है, बताऊंगा, बिकॉज डेफिनेशन ही गड़बड़ है, डेफिनेशन में ही सारा खेल है। पोल पोलर तो बहुत आसान चीज है। आ जाइए। अरे वाह यार, लव यू लव यू लव यू, बिलीव मी, आज तक 8वां या शायद हाँ 9वां साल है पढ़ाते हुए, ये पहली बार पोल पोलर पढ़ के तुम्हारा रिस्पॉन्स देख पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला जो सवाल दिमाग में आता है सर, हाउ टू फाइंड पोल एंड पोलर, काम खत्म। व्हाट इज पोलर? पोलर क्या होती है? इज ए लाइन विच इज ऑब्टेन्ड बाय T1 बराबर 0। क्या आप इस बात का मतलब समझते हैं? हाँ जी। व्हाट इज ए पोल? पोल इज ए पॉइंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय या ऑब्टेन्ड बाय नहीं लगेगा यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक जो है ये मुझसे ही हुई है, ये किसी और ने नहीं छापा है, मैं ही छाप के लाया हूं। ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ पोलर, ठीक है, ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ पोलर। क्या आपको ये बात समझ में आई? पोल इज ए पॉइंट, पोलर इज ए लाइन। कैसे निकालते हैं वो आपको समझा दिया। तो अब सिर्फ सवालों पे ध्यान देते हैं, डेफिनेशन अभी बताऊंगा, पहले ये देखो। फाइंड द पोलर ऑफ द पोल। पोल इज ए पॉइंट, पोलर इज ए लाइन। फटाफट जवाब बता दीजिए। इस सर्कल के लिए पोलर की इक्वेशन बता दो। पोलर, पोल दे रखा है, पोल दे रखा है, पोलर की इक्वेशन बता दो भाई प्लीज। तो सर कुछ नहीं, यूजिंग दिस पॉइंट, कौन सा? -1, -2, यूज दिस रिप्लेसमेंट T1 बराबर 0, काम खत्म। कितने लोग तैयार हैं पोलर की इक्वेशन लिखने के लिए? द इक्वेशन ऑफ पोलर विल बी, पोलर क्या है? लाइन है। ये क्या है सर? पोल, जिसको यूज करके हम T1 बराबर 0 लगाते हैं। फटाफट बताएंगे क्या एवरीबडी? यस और नो? सर एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), y1 दिखाई दे रहा होगा, हाँ जी। -4 x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2, +4 y प्लस y1 अपॉन 2 एंड -5। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -x -2y -2x +2 +2y -4 -5 बराबर 0, -3x, ठीक है, -3x -2y +2y गया है ना। और सर ये 9 और 2 -7, तो आप बोल सकते हो 3x + 7 बराबर 0, x बराबर -7/3। कोई परेशानी है ना? तो पोल दे रखा हो, पोलर लिखना आता है सर, T1 बराबर 0, काम खत्म। डेफिनेशन अभी नहीं पता। अब बात आती है सर, पोलर दे रखी हो, पोल पूछा है, पोलर दे रखी हो, लाइन दे रखी है कि ये पोलर है, इसका पोल बताओ। इसका क्या बताओ? पोल बताओ। उल्टा सवाल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैसे करते हैं जरा देखना। आप क्या करें, उस सर्कल पे, या इसकी जरूरत नहीं है, हाँ कैसे करोगे पहले ये बताइए प्लीज। ऑल्दो मैं आपको ये सवाल बता चुका हूं, ये सवाल मैं बता चुका हूं, जल्दी से बताइए कि अगर हमें पोल निकालना हो तो फॉर पोल, जरा देखना, फॉर पोल, इसको आप क्या करें, एज्यूम कर लें, मान लेते हैं एज्यूम कि इट इज पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा, पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा, है ना, पॉइंट P। बहुत बढ़िया, जिसने भी बोला ये कि सर ऐसे मानकर इक्वेट करके बराबर वैल्यू निकालते हैं, तो मैंने पोल मान लिया, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। समझ में आई बात? हाँ जी। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं पोलर की इक्वेशन लिख रहा हूं।
इसके रिस्पेक्ट में। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पोलर? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पोलर? जल्दी से बता दो सर। ये रहा पोल, ये रहा सर्कल। पोलर की इक्वेशन हमारे हिसाब से एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस 4 एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 और प्लस 4। हाँ, मेरे से पहले आपको बताना है भैया, मैं तो टेक्निकली करेक्ट होकर लिखकर फिर जवाब बताऊंगा, तुम रफ कॉपी में फटाफट। यस और नो, ये समझ में आया? मैंने एक पोल माना, मैंने उसके हिसाब से पोलर की इक्वेशन लिख दी। अब मैं इस पोलर की इक्वेशन और इस गिवन पोलर की इक्वेशन को कंपेयर करके अल्फा बीटा बताऊं। ओके 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 ओके, ये कितना आ गया सर? ये आ गया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 2x माइनस 2 अल्फा। हेलो एवरीवन, नजरें एकदम स्क्रीन पर, बिकॉज और कहीं रखोगे तो तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। x का कोफिशिएंट इज अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स। मजा आ रहा है कि नहीं? y का कोफिशिएंट इज बीटा प्लस 2 वाई। आय हाय आय हाय। हाँ, ये क्या है सर? ये रहे 3, 2 बीटा 2 बीटा, ठीक है। अरे बोलो। हाँ सर, ये हमारे हिसाब से ठीक है सर, और ये उसके हिसाब से। किस किस को कंपेयर करने का है? इन दोनों को क्या करने का है? कंपेयर। सर कंपेयर करने से पहले थोड़ा सा टेक्निकल चेंजेस करते होते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इस लाइन को मैंने लिख लिया सारी टर्म्स एक तरफ लाकर। x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। इसमें किसी एक का कोफिशिएंट बना लो, किसी एक का कोफिशिएंट 1 बना लीजिए। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा। नाउ कंपेयर दिस एंड दिस। ऑन कंपेयरिंग जरा बोलना क्या मिला आपको? सर इसको और इसको कंपेयर करें, कर सकते हैं? हाँ जी, एक्स का कोफिशिएंट सेम है, सारी टर्म्स एक तरफ। बीटा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस 2। कोफिशिएंट ऑफ वाई यहां पर किसके बराबर है? 1 के बराबर। एंड यहां बोलिए बरा कांस्टेंट टर्म 2 बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 5 अपॉन अल्फा माइनस 2। ये किसके बराबर है सर? माइनस 4 के बराबर। फटाफट यहां से अल्फा और बीटा सॉल्व करके बताइए प्लीज। सही 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 सही। हाँ, ऑन कंपेयरिंग फटाफट। व्हाट इज अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? जल्दी से बता दो। हाँ, ये काम तुम्हारे है भैया, अब तुम्हारे हवाले सवाल साथियों। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एक लिख रहा है बेटा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अर्जुना 2.0। कोई बात नहीं बेटा, इट इज गुड दैट यू आर ए स्टूडेंट। अब जहां पर भी बैठ रहे हो, ये तो बोले ज्ञान मिल रहा है, इकट्ठा कर लो कहीं से भी, ठीक है। हाँ, बट इन ए मैनर, ठीक है। यहां से पोल पोलर पढ़ लिया, वहां पे पता चला कुछ और चल रहा है अर्जुना 2.0 में फिर मिक्स कर रहे हैं, बोले सर दिमाग के अंदर ही चिंगारियां उठ रही हैं, बोले ये क्या है, ठीक है। ऐसे नहीं, एक जगह से। हाँ जी, कितना आ रहा है बताइए। अब यार ये मुझे लग ही रहा था ये नौटंकी तुम शुरू करोगे। 50 जवाब तो मुझे स्क्रीन पे दिख गए हैं, सवाल एक ही पूछा है। चलो भैया, पहली इक्वेशन क्या बनेगी जरा देखना, मैं ही कर लेता हूं कैलकुलेट। सर ये आ जाएगा बीटा प्लस 2 बराबर अल्फा माइनस 2। सर बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस 4। याद रखना, बीटा की वैल्यू अल्फा माइनस 4, बीटा की वैल्यू अल्फा माइनस 4। सर 2 इंटू बीटा की जगह आप रखो अल्फा माइनस 4 माइनस 2 अल्फा माइनस 5, इसको इधर लेके गए माइनस 4 अल्फा प्लस 8। सर 2 अल्फा माइनस 8 माइनस 2 अल्फा माइनस 5 माइनस 4 अल्फा प्लस 8। वाह, बहुत बढ़िया, उम्दा, ठीक है। 6 ये और ये तो गया सर, क्या 6? 4 अल्फा और 16 और 5 21, है ना। हाँ, 21/4 आ रहा है एक तो, 21/4। ये 3, -1 वाला कौन है बे? 21/4 आ गया ये। तो बीटा बराबर है अल्फा माइनस 4, 21/4 माइनस 4, 5/4, ठीक है सर। ये आया 5/4 और ये आया 21/4, ठीक है। यस, अब फटाफट थम्स अप भेजें जिसका जवाब ये आया।
21/4 एंड 5/4। कैसे निकालते हैं अगर पोलर दे रखा हो पोल? तो अब तक की कैलकुलेशन से आप ये समझ गए होंगे कि पोल और पोलर निकालते कैसे हैं। बस यही तो, मान लो सवाल में हमें समझ में आ जाएगी पोल पोलर पूछ रहा है तो निकालना आ गया कि नहीं, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? यस सर 100%। अब आ जाते हैं भैया कि सर ये बला क्या है ये बला क्या है भैया? ये जलजला है, ध्यान रखना। ये रहा पोल निकालने का तरीका, ये पोलर, सॉरी ये पोलर निकालने का तरीका, ये पोल निकालने का तरीका। कितने लोगों को बात समझ में आती है? पहले यहां तक की बात बचाओ। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन बवाल करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट। सर डेफिनेशन में पहला स्टोरी आप बोल सकते हो, डेफिनेशन बोल दीजिए या स्टोरी ऑफ पोल एंड पोलर बोल दो। यहां से चीजें थोड़ी थोड़ी आपके पेट में एसिडिटी करेंगी। पहले बोल देता हूं, तसल्ली से लाइन वाइज सुनिएगा प्लीज। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूं जेई के सिलेबस में पोल एंड पोलर नहीं है। जेई के सिलेबस में पोल एंड पोलर नहीं है, बट वो ये सब बातें बोलकर सवाल छाप सकता है, बिकॉज इस नीले अक्षरों से लिखी हुई एक एक बात आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस की 4-5 बातें एक साथ मिलाकर तो सवाल दे ही सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई जो आपको नहीं पता हो। समझ गए? आ जाइए। तो सर स्टोरी बताओगे आप एक ही डेफिनेशन या एक ही चीज को दो के रिस्पेक्ट में, एक बार पोल के रिस्पेक्ट में। अभी हम कहानी को देख रहे हैं, ऑब्जर्वर, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे अच्छे से। अभी हम पोल पे बैठे हैं, समझ में आया? पोल के रिस्पेक्ट में पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। अब सुनना जरा ध्यान से। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट पी, आराम आराम से कहानी सुनना, बिकॉज पोल पोलर का नाम सवालों में नहीं लिया जाएगा। ये नीली वाली कथा छापी जाएगी। कथा मतलब सर ये एक कहानी है अपने आप में, और जब इस कहानी को किसी सवाल में डाला जाता है तो वो सवाल इतने लंबा हो जाता है, तो आधे लोग तो वैसे ही छोड़ देते हैं, आधे लोगों को समझ में नहीं आता, आधे लोगों को हिंट लगता है ये पोल एंड पोलर है तो वो वैसे छोड़ देते हैं। सिर्फ 1 या 2% लोग इस सवाल को सही कर पाते हैं, और जबकि इसमें कुछ नहीं। क्या आप लोग तैयार हैं? है ना? आ जाइए। ठीक है, हाँ इधर आ जाइए। क्या है? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट पी वेरिएबल कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल। हाँ, अब कहानी सुनना जरा ध्यान से, डायग्राम पूरा आपके सामने तैयार होगा, जरा देखना। सर यहां पर एक फिक्स्ड है पॉइंट पी, ठीक है? हाँ, यहां से हमने क्या की, वेरिएबल कॉर्ड्स ड्रॉ करनी स्टार्ट की। वेरिएबल कॉर्ड्स का मतलब समझ में आता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के लिए कॉर्ड हो और वो वेरिएबल हो, बदल रही हो, मतलब एक ये हो गई। इस पॉइंट पी से आप कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं? सर बहुत सारी। कितनी? बहुत सारी। हाँ है ना? मैंने अभी सिर्फ स्क्रीन पे आपको 3 दिखाई। तो पहले वाले पॉइंट का मतलब ये आया, दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट। ये हमें फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है। अब ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। अभी जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसमें ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, वैसे कहीं पर भी हो सकता है। कितनी कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हो? ऐसी कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो जो सर्कल को 2-2 जगह काटे? इनफाइनाइट। ठीक है सर, ये वाली काम खत्म हो गया। अब आ जाओ अगले पे। नाउ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द पॉइंट्स वेयर दीज कॉर्ड्स इंटरसेक्ट द सर्कल। जहां पर जाकर ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती हैं, उन सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी स्टार्ट की। उन सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करनी स्टार्ट की। सुनते जाना आराम आराम से, बिलीव मी मजा आ जाएगा। सर इस पे टेंजेंट खींचो, इस वाले पॉइंट पे खींच दी। हाँ, अब इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, खींच दी। अब सर इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, खींच दी। यस, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचो। सर इस टेंजेंट को थोड़ा और बढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। तो ये टेंजेंट्स कहां काट रही हैं? ये दोनों पर खींची वो यहां काट रही है, इन दोनों पर खींची वो यहां काट रही है। सर एक और बच गया, इस पे भी टेंजेंट खींच देते हैं, चलिए। सुनते जाना भैया, ये कहानी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि अब पोल पोलर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, समझ गए? नाउ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द पॉइंट्स वेयर दीज कॉर्ड्स इंटरसेक्ट। जहां पर जाकर ये कॉर्ड्स काट रही हैं, उन पे मैंने टेंजेंट्स खींचना स्टार्ट किया। बोलो हाँ है ना? है ना? ठीक है। नाउ द लोकस ऑफ पॉइंट्स
POI, POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स इज ए लाइन विच इज कॉल्ड एज पोलर। अब जो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको आप क्या करें, ज्वाइन कर दें। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको ज्वाइन करो, एक लाइन निकल के आती है, वही पोलर कहलाती है ना। एक लाइन निकल के आती है, वही पोलर कहलाती है। हे प्रभु, इसको अच्छे से मैच कर देना, तीनों मिल जाएंगे क्या? अरे वाह यार, मतलब ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा था कि एक ही लाइन पे लाई करेंगे डायग्रामेटिकली, बट कर गए। वाह सर, ऐसे कैसे? जादू हो आप। अरे मैं जादू नहीं हुए। या फिर एक काम करते हैं, डॉटेड की जगह से सॉलिड लाइन बनाते हैं। एक बार तालियां होनी चाहिए। यस, खुद के लिए ही बजवा रहा हूं, वो इसलिए बिकॉज ये डायग्राम सही से बन गया। ठीक है, हाँ। आपको पिंक वाली लाइन दिखाई दे रही है क्या? पिंक वाली लाइन दिखाई दे रही है क्या? हाँ सर, दिस इज पोलर। और ये जो फिक्स पॉइंट दिखाई दे रहा है सर, दिस इज पोल। नाम बड़े दर्शन छोटे का ये बेस्ट एग्जांपल है मैथमेटिक्स में। नाम बड़े दर्शन छोटे का बेस्ट एग्जांपल है। कैसे सर? नाम तो इतना बड़ा, ये इसकी डेफिनेशन है सर, लगे रहो, कम से कम 10 मिनट में समझ में आती है डेफिनेशन। दर्शन छोटे, आप हमें ये पॉइंट दो, हम इस लाइन की इक्वेशन तुरंत सीधा आपके मुंह पे देके मारेंगे। ऐसे किसी और को बोलना, मुझे मत बोल देना भाई, ठीक है? हाँ, तो इसलिए नाम तो बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। दिस इज द डेफिनेशन विच इज विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P। पोल पे बैठ के हमने सारी कहानी स्टार्ट की। यहां से हमने पहले कॉर्ड्स ड्रॉ की, वापस सुन लो, और इसमें कोई चीज रिपीट करने वाली नहीं है, ये शब्दों में लिखा हुआ है बेटा, तुम्हें समझ में आती है इतनी इंग्लिश। हाँ, क्योंकि वो तुम समझ जाते हो। वो जब तुम्हारा कोई तारीफ वाला वर्ड आता है ना वहां से दीदी की तरफ से, उसको नेट पे सर्च मार के तुरंत, अच्छा इसका मतलब ये है, इम्प्रेस्ड, तो वो तो इंग्लिश जब हाई लेवल समझ जाते हैं तो बहुत एकदम बिल्कुल देसी लिखी है, ताकि तुम्हारे दिमाग में घुसे बात। पॉइंट बी से वेरिएबल कॉर्ड्स ड्रॉ की, वो सर्कल को जाके जहां काटती है वहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ की। अब टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन निकल के आती है, वो वही लाइन पोलर है, या फिर लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स बोल दीजिए, वही पोलर है। यस और नो? बहुत हार्ड, बहुत सही। हाँ। एक लिख रहा है सर, आपको कैसे पता? हम ये सब करते हैं नेट पे सर्च। अरे भैया पढ़ा रहा हूं तुम्हें, यस, तो थोड़ा बहुत तो जानता ही हूं। चलिए, तो दिस इज द डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू कौन सा? पोल के पे बैठ के सारी स्टोरी सुनी, पोल पे बैठ के, यहां बैठे थे हम, ऑब्जर्वर ये था ना। अब यही कहानी पोलर पे बैठ के भी सुनाई जाती है। किस पे बैठ के सुनाई जाती है बेटा? पोलर पे बैठ के। चले, नाउ दिस इज द स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू पोलर। एक ही कहानी है, पहले पोल सुना रहा था, अब पोलर सुनाएगा। पढ़ो। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन ए फिक्स्ड लाइन पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। वाओ, अबे जे का होगा लपट झंडे। हाँ, इधर देखो। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन ए फिक्स्ड लाइन, ऑन ए फिक्स्ड लाइन, ये वाली जो है ये है फिक्स्ड लाइन। अब हम कहां बैठे हैं? पोलर पे, बिकॉज यही लाइन जो है ये पोलर बनने वाली है थोड़ी देर बाद में। समझ में आया? तो इस पर किसी भी पॉइंट से बोल दो या एवरी पॉइंट से बोल दो। बैठकर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की। हमने क्या किया? इस पर किसी भी पॉइंट पर बैठकर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जैसे एक ये और एक ये रहा, तो इस पॉइंट से खींची गई पेयर ऑफ टेंजेंट ये होगी। थोड़ा आगे चलो, यहां आ जाइए। ठीक है, हाँ ना? ऐसे करके आपके पास कितने पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर? इनफाइनाइट। हर एक पर बैठकर पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट खींचते जाओ। समझ गए? हाँ ना? अरे बोलो। एक ये कौन है? अभिजीत राज लिख रहा है, सास भी कभी बहू थी। शाबाश, सही जा रहे हो बेटा एकदम। तुम्हारी जो क्वालिटी ऑफ चॉइस है ना, वो तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। सास भी कभी बहू थी, हाँ, तो वो नाटक देख के रोता तो नहीं है?
हाँ सर रोता हूं मैं, वहां पे कई बार इमोशनल सीन आ जाते थे, सास भी कभी बहू थी में। और कौन सी देखता है? और वो कौन सी थी जिसमें वो बालिका वधू, वो भी देखता होगा? हाँ सर वो भी देख लेता हूं। वाह सर, हमें तो क्या है, हमें एक आदत है, हमें दुनिया से हट के चलना होता है। लोग देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, स्क्विड गेम्स, ठीक है, और वो कौन सा था अभी, बैंक वाला, ठीक है नाम भूल गया मैं भी उसका, वो वाले नाटक देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं सास भी कभी बहू थी, बालिका वधू, कुमकुम। वाह सही है, अपनी अपनी चॉइस है, अब क्या कर सकते हैं इसमें किसी को कुछ रोक थोड़ी सकते हैं। देखो भाई, सास भी कभी बहू देखो, बस वहां पे बहुत हो जाए ना फिर रुक जाना। नाउ सर यहां से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की, आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए समझे। नाउ अब क्या है जरा, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्ट आर जॉइंट। अगर ये दो डॉटेड लाइन यहां जा रही है तो इनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगी सर, ये वाली, ये रही करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, देख रहे हो? हाँ सर, जहां पे जाके टच करती है उन्हीं लाइंस को या उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, हाँ वो मनी हाइस्ट जो भी है, मिर्जापुर, हाँ ठीक, देख लिया अपने ने, नाम स्लिप हो गया था दिमाग से। वो क्या है, ऐसे अचानक से इतने बड़े बड़े नाम थ्रो कर दिए ना वो। यस, कैसे कर लेते हो बेटा ये? सर यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की, वो इन दोनों को जाके टच करती हैं। ये वाली जो लाइन है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। आई होप आप जानते होंगे इसको। ये इसकी जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना? यस सर। नाउ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स आर जॉइंट, बहुत सही। नाउ दीज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स आप ऐसे ऐसे अलग अलग बनाओगे, ये सारी की सारी एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजर रही होंगी, और उसी फिक्स्ड पॉइंट P को बोलते हैं पोल। यही वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे जैसे आप इस पॉइंट को मूव करेंगे, आपके पास अलग अलग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्ट आएंगी, वो सारी की सारी इसी पॉइंट से गुजर रही होंगी। तो ये है पोल, ये है पोलर, ये है पोल, ये है पोलर। बात समझ में आई? समझ में आया? तो ये स्टोरी सुनाई गई है पोलर के रिस्पेक्ट में। मेरे ख्याल से आप इसको याद रखोगे। अब जो सवाल आपसे पूछा जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, जिस जिस सवाल में आप ये बात अपनी कॉपी में लिखेंगे सभी लोग, जिस जिस सवाल में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट, ऐसी कुछ बातें की जाती है, वहां पर पोलर पोलर आ जाता है। नाउ पोल एंड पोलर इज अ वेरी सिंपल थिंग, और आप इससे पहले ही डेफिनेशन जानने से पहले ही आप पोलर पोलर निकालना सीख चुके हैं। तो सिर्फ हमें डेफिनेशन याद रखनी है, काम बहुत छोटा है इसका। नाउ अगर मान लो, एक और केस दिखा देता हूं फटाफट। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, ठीक है, ठीक है, ढंग से ही बना देता हूं, ठीक है ना? तो अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो तो पहले ही बताओ, पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, T1 बराबर 0 लिखने से क्या मिलती है आपको? सर T1 बराबर 0 लिखने से पॉइंट P पर टेंजेंट मिलती है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक है? हाँ, डायग्राम अपने पास सारा जुगाड़ है, देख लीजिएगा प्लीज। सर आपने ये जो पॉइंट था ना, अच्छा एक और चीज, इसमें चलो फिर इस डेफिनेशन में, क्योंकि पॉइंट इसके अंदर लेना होता है। अरे भाई ठीक है, अब इसके अंदर पॉइंट ले रहा हूं। अगर मैं पॉइंट सर्कल के ऊपर लूं, सुनते जाना आराम आराम, ठीक है? क्या था सर, पॉइंट P पर बैठकर बहुत सारी कॉर्ड्स आपको ड्रॉ करनी है। सभी लोग सामने समझ रहे हैं क्या? हाँ, कॉर्ड्स तो यही हो जाएंगी बहुत सारी, और क्या? अरे बोलो। हाँ सर, ठीक है जी। नाउ जहां पर ये कॉर्ड्स जाके सर्कल को काटती है, वहां पे आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है भाई? तो इस पर जो एक टेंजेंट आएगी वो ये रही, और दूसरी, अब जरा देखना, ये ग्रीन वाली कॉर्ड एक तो पॉइंट P पर ही काट रही है, तो दूसरी ये वाली हो जाएगी सर, है ना? हाँ जी। फिर आ जाओ इधर, इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट खींच दी, ये आगे जाके कहीं मिलेगी, ठीक है? हाँ, उतना इसको बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, बट देख लो, अब देख ही लो, जब कहानी इतनी चली पड़ी है। ठीक है? और सर एक और खींच लो आप, मैंने कहा ठीक है भाई, इस पॉइंट पे।
तो आप देख पा रहे हो, सुनना जरा ध्यान से, पॉइंट पी से खींची गई कॉर्ड सर्कल को इस और इस पॉइंट पे काटती है, मैंने दो टेंजेंट्स खींची। पॉइंट पी से खींची गई कॉर्ड इस पॉइंट और इस पॉइंट पे काटती है, मैंने दो टेंजेंट्स खींची, इसको आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। और पॉइंट पी और इस पॉइंट पे ये जो कॉर्ड है यहां पे मैंने टेंजेंट खींची है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स आए हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स आए हैं, इसी को ही बोलते हैं पोलर। इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा? पोलर। और इस केस में ये पोलर क्या है? टेंजेंट एट पी। पॉइंट पी पर खींची गई टेंजेंट है और यही पोलर है, और ये पॉइंट पी से पास करेगी। यस और नो? कोई दिक्कत है किसी को? तो डेफिनेशन याद रखिएगा, काम खत्म। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। पोल पोलर निकालना सीख लिया दोनों तरीके से, डेफिनेशन बता दी दोनों तरीके से। आपको याद रखनी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन की बातें करें तो आपको ऐसा डायग्राम दिखे कहीं पर ऐसा बनता हुआ, समझ लेना पोल पोलर आ चुका है। हाँ है ना? और ये सब मैंने डायग्राम बनाए। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोल एंड पोलर फटाफट सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पोल एंड पोलर आर नॉट इन जेई सिलेबस। बहुत बढ़िया सर, इसको सुनकर रिलैक्स मत होइएगा प्लीज। सर जेई के सिलेबस में नहीं है, पोल एंड पोलर नहीं पूछ सकते, वो नाम नहीं देगा सवाल में। आपको कभी ऐसा छपा हुआ नहीं दिखेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोल, नहीं पूछेगा ऐसा डायरेक्टली। वो आपको कहानी के थ्रू पूछेगा, और कहानी में बताई गई बात, क्या आपको पेयर ऑफ टेंजेंट जेई के सिलेबस में है? हाँ। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जेई के सिलेबस में है? हाँ। क्या ऐसे सवाल जेई के सिलेबस में है जिसमें लाइन फिक्स पॉइंट से पास करें? हाँ। तो तीनों को एक में डाल दिया, फिर पोल एंड पोलर। तो ठीक है। इफ पोल लाइज ऑन द सर्कल देन पोलर इज टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर पोल सर्कल के ऊपर लाई करता है, अगर पोल सर्कल के ऊपर लाई करता है तो जो पोलर है वो टेंजेंट एट दैट पॉइंट हो जाती है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये दूसरी बात लिखवा रखिए ना। हाँ जी। एंड इफ पोल लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल देन पोलर इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल सही। अगर पोल सर्कल के बाहर लाई करता हो पॉइंट पी, तो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होती है वो होती है पोलर। यही बात वहां लिखी है सिर्फ, ठीक है। और पॉइंट अगर अंदर लाई करे तो उसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस फिर पोल एंड पोलर ही है। नाउ ये थे दो पॉइंट्स 1 एंड 2। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। छोटी सी बात है, कॉन्जुगेट पॉइंट्स एंड कॉन्जुगेट लाइंस। यस और नो? कॉन्जुगेट पॉइंट्स एंड कॉन्जुगेट लाइंस। सर ये क्या है? सुनना जरा। एक सर्कल बनाओ, एक पोल कहीं भी दो, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। सुनते जाना। पॉइंट पी पोल है, और अगर ये बाहर लाई कर रहा है तो इसकी पोलर क्या होगी? सर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑब्वियसली। इसकी पोलर क्या होगी? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सुनते जाना। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, दिस इज पोलर ऑफ पॉइंट पी। सुनते जाना आराम आराम से। ये पॉइंट पी की क्या है? पोलर, ठीक है। हाँ, T1 बराबर 0 पॉइंट पी को यूज करके निकालना। अब आप क्या करें, इस पर एक पॉइंट लें, ठीक है, पॉइंट क्यू। अब पॉइंट क्यू सर्कल के बाहर है, येलो वाले सर्कल के बाहर। वापस से पॉइंट क्यू की आप हमें क्या बताएं? वापस से पोलर बताएं। पॉइंट क्यू के लिए पोलर, सर वो ऐसी है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, दिस इज पोलर ऑफ पॉइंट क्यू। ये डायग्राम समझ में आया क्या? ये डायग्राम समझ में आया? तो मैं इस डायग्राम को देखकर ये बोल सकता हूं कि एक की पोलर दूसरे पॉइंट से पास करती है। पॉइंट पी की पोलर क्यू से पास करती है, पॉइंट क्यू की पोलर पी से पास करती है। तो पी और क्यू आपस में क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट पॉइंट्स। इन दोनों को मिलाकर आप बोल सकते हैं P एंड Q आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स। P और Q को क्या बोलोगे? जल्दी से बोलो, ठीक है। अब मैं इसकी इक्वेशन को लिख रहा हूं L1 बराबर 0। ये वाली जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को बोल रहा हूं L1 बराबर 0, लाइन ही है ना ये। और इसकी इक्वेशन को बोल रहा हूं L2 बराबर 0। तो यहां क्या लिखेंगे? L1 and L2 are called as conjugate lines.
क्या बात समझ में आती है? हाँ बस, कॉन्जुगेट पॉइंट्स, कॉन्जुगेट लाइन, खत्म। एक का पोलर दूसरे से पास करे, पॉइंट पी का जो पोलर है, जो लाइन है, वो पॉइंट क्यू से पास कर रही है, और क्यू का जो पोलर है वो पॉइंट पी से पास कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे, ये दोनों लाइंस एक दूसरे की कॉन्जुगेट कहलाएंगी। क्या कोई दिक्कत है ना? जिसके अंगूठे टूट गए हैं कोई बात नहीं बेटा, नीचे से देखिए ऐसे अंगूठा सही दिखाई देगा, देखो देखो देखो, यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, बस एक छोटा सवाल कर लीजिए प्लीज। हाँ छोटा सवाल, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि व्हाट इज दिस कॉन्जुगेट पॉइंट एंड कॉन्जुगेट लाइंस। यस यस यस, क्या बोल रखा है? इफ दिस पॉइंट आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि ये रहा पॉइंट, इसकी जो पोलर होगी वो इस पॉइंट से गुजरेगी, काम खत्म। इस पॉइंट की पोलर, तो व्हाट इज पोलर ऑफ पोल 2,3? बताएगा क्या कोई? अरे बताओ, व्हाट इज पोलर ऑफ पोल 2,3? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोलर कौन है? सर इस पॉइंट को यूज करके T1 बराबर 0। हेलो हेलो हेलो, सामने देख रहे हो क्या? यस सर, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1) बराबर 70। अब सर अगर ये सच में कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो दिस लाइन या फिर वो जो पॉइंट है वो इस पे लाई करेगा, बिकॉज एक की जो पोलर आई है वो उस पॉइंट से गुजरती है। तो आप बोल सकते हो दिस पासेस थ्रू पॉइंट 4, के। फटाफट रख दीजिए। जल्दी से बताओ ये कितना आ गया? सर 3K बराबर 8। लुका छिपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहां कहां ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी मां, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर, आ जाना। ना जो की वैल्यू आई है दैट इज दिस। अच्छा एक और फिर ऐसा भी तो हो सकता है, जो आप 4,3 अगर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट पॉइंट है, तो 4,3 से पास करने वाली पोलर या 4,3 के रिस्पेक्ट में पोलर क्या हो जाएगी? 4x + 3y बराबर 17। क्या ये 2,3 से पास करती है क्या? हाँ सर, 8 और 9 17। तो इसके रिस्पेक्ट में जो पोलर है वो 2,3 से पास करती है, 2,3 के रिस्पेक्ट में जो पोलर है वो 4,3 से पास करती है, काम खत्म। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पॉइंट्स है। और ये जो लाइंस है देखना जरा, एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अरे इस पॉइंट की पोलर और इस पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद में उसकी पोलर एक दूसरे की कौन सी लाइन कहलाएंगी? कॉन्जुगेट लाइंस कहलाएंगी। कोई परेशानी है किसी को? कोई परेशानी है किसी को? नो सर। चलिए जी, अंतिम पड़ाव इस चैप्टर का, एंड दिस इज लोकस प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया। हाँ सर, आपने ये टैलेंट इतना लेट क्यों दिखाया? आप तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक गाया था मैंने। हाँ, वो क्या, जब तुम ऐसे बोलते हो ना स्पेशली गाना सुनाओ, तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, और कॉन्शियस होने के बाद फिर उलझुल गाने निकलते हैं। ये ठीक है, सीधा सीधा बीच बीच में गा सकते हैं अपने। एक बोल रहा है कुन फाया कुन गाओ। हाँ बेटा, अब गाने से कोई फायदा नहीं होगा, उसने कुन फा लिया है। हाँ जी, अब नहीं आएगी वो, चाहे तू कोई सा भी गा। हाँ चलिए यहां देखिए प्लीज, आ जाओ इधर। लोकस प्रॉब्लम, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ऑल्दो लोकस प्रॉब्लम वाले सवाल स्ट्रेट लाइंस में सबसे आखिरी में इसलिए करवाया बिकॉज पूरे चैप्टर के बीच में मैंने लोकस नाम का शब्द बहुत कम बोला और यूज नहीं किया, इसलिए मैंने लास्ट में करवाया। बट सर सर्कल में हम बहुत सारे क्वेश्चंस विद इन द चैप्टर कर चुके हैं जिसमें लोकस प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं या लोकस प्रॉब्लम वाले सवाल कर रहे हैं, और लोकस प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने अब आते हैं। पहले डायग्राम बनाना होता है, पॉइंट लोकेट करना होता है, और उसके बाद में जो भी कंडीशन है उनको लगानी होती है,
और वहां से हमें एक इक्वेशन बनानी होती है, वही लोकस होता है। फटाफट ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ। दिस इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्वेश्चन रिपीटिंग इटसेल्फ। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है जिसमें लोकस ऑफ पोर्शन ऑफ द टेंजेंट पूछा जाता है, मिड पॉइंट ऑफ द टेंजेंट जो कि एक्सेस के बीच में है, और ये हैशटैग रिपीटिंग है। ठीक है जी, आ जाइए सवाल सॉल्व करिए। नाउ एक जेई एडवांस का रिकॉर्डेड सेशन सर्कल का आपके सामने आएगा, उसमें भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। हाँ, बहुत सारी अलग अलग टाइप के सवाल तो होंगे ही होंगे, कुछ चीजें भी होंगी ज्योमेट्रिकली, जैसे मतलब पहले ही थोड़ा हिंट दे देता हूं ताकि जो लोग हैं जो एडवांस वाले सेशंस नहीं देखते हैं तो उनको मैं बता दूं कि भैया आप थोड़ी थोड़ी चीजें या इनफैक्ट बहुत बढ़िया अमाउंट ऑफ द क्वेश्चंस मिस कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके सामने किसी का भी प्रैक्टिस सेशन आए, एडवांस का मिलेगा आपको मोस्ट प्रोबेबली दीपावली की छुट्टियों के बाद में या दिवाली की छुट्टियों के बीच में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप दिवाली छोड़ के वो सेशन देखें, बट जैसे ही दिवाली खत्म हो आप उस सेशन को तुरंत देख लीजिएगा, वहां पर भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स वहां पे कवर करूंगा। थ्योरेटिकल कौन से? वो थ्योरेटिकल नहीं जो सर आप ऐसा मतलब हमें अच्छा यहां पे सिलेबस का हम वहां पढ़ा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, वहां पे कुछ और मजेदार पॉइंट जिनसे सवाल आते हैं। ऑल दो सारी थ्योरी आपके सामने है, वो पॉइंट्स आपको नहीं भी पता हो तो भी आप खुद सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बट एक सर आप बता दोगे सारे पॉइंट्स एक साथ लिस्ट करवा दोगे तो मजे आएंगे ना फिर तो ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए जी, आ जाइए, डायग्राम बना लिया आपने। हाँ सर, क्या है लोकस ऑफ मिड पॉइंट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल बिटवीन द एक्सिस। क्या मतलब है जरा देखना, बिटवीन द एक्सिस का क्या मतलब है? एक सर्कल ड्रॉ कीजिए प्लीज। हेलो हेलो हेलो, सामने देख रहे हो क्या? हाँ जी, सर्कल ड्रॉ कीजिए और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए कहीं पर भी। ठीक है, ये वाले सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, सामने देखते थे ना, दिस इज वेरी इजी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 बोल रहा है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट। एनी टेंजेंट का यहां पर मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचो। ठीक है, तो मैंने इस सर्कल के इस पॉइंट पर टेंजेंट खींची, पॉइंट पी। ठीक है, और पॉइंट क्यों बोल देता हूं बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसी पॉइंट का ही लोकस निकालना है। नहीं जी, इस पॉइंट का कैसे लोकस निकालना है, ये तो सर्कल के ऊपर बैठा है, यहां पर हमने टेंजेंट खींची। अब मिड पॉइंट किसका पूछ रहा है? जितना पोर्शन टेंजेंट का एक्सेस के बीच में आता है। एक्सेस के बीच में आने का मतलब है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की बात कर रहा है बेटा जी, और मेरे ख्याल से आप ये बात समझते हैं। ये ठीक है, तो कितना पॉइंट आ रहा है एक्सेस के, या कितना पोर्शन आ रहा है? सर दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ए और बी का मिड पॉइंट, ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी के मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, तो मतलब ये वाली दूरी और ये पूरी दूरी, कौन से वाली? ये वाली पूरी, समझ पा रहे हो ना यार? ये वाली, ये वाली दूरी बराबर है, समझ गए? हाँ जी सर, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो आप क्या बोलोगे? पी ए बराबर पी बी। कोई परेशानी है? अब मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सर जिस पॉइंट का लोकस पूछते हैं, सामने देख रहे हो क्या? सर जिस पॉइंट का लोकस पूछते हैं उसको एच कॉमा के मानते हैं। ठीक है, नाउ आई वांट ए जनरल टेंजेंट ऑन दिस सर्कल। इस पे लाए करने वाली कोई भी टेंजेंट बताइए प्लीज, एनी टेंजेंट। तो इसको आप क्या करें, कोई भी जनरल पॉइंट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज, कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा इस सर्कल पे, जरा बताना। हाँ सर, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 था, इस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट क्या होगा? पैरामेट्रिक फॉर्म में बोलेंगे रेडियस इज 2, क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा।
ठीक है, अब आप मुझे बताइए, बिकॉज ए और बी अगर पॉइंट पता चल जाए तो उनका मिड पॉइंट एच कॉमा के है। ए और बी के लिए मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिएगी, लाइन की इक्वेशन पता चल जाए तो मैं ए और बी भी बता दूंगा। तो व्हाट इज टेंजेंट एट पॉइंट क्यू? पॉइंट क्यू पर खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन बताइए प्लीज। सर ये रहा पॉइंट, ये रहा सर्कल, और डायरेक्ट रिप्लेसमेंट लगाइए प्लीज, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट लगाइए। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, बिकॉज पॉइंट क्यू लाइज ऑन द सर्कल। क्या आ जाएगा जरा बोलना। सर x इंटू टू कॉस थीटा, y इंटू टू साइन थीटा, थीटा ने मिलके हमें जिंदगी भर घसीटा। क्या आ गया जरा बोलना। सर दिस इज x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, बी टेक्निकल, यस प्रोफेशनल एंड साउंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये ठीक है क्या? ये रही सर टेंजेंट एट क्यू। कहा देख रहे हो टुकुर टुकुर, यही है। सर मैं तो स्लो फॉर्म में लिखूंगा, लिखना भाई, स्लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। द लाइन व्हिच इज ऑलवेज टेंजेंट टू दिस सर्कल हैविंग इक्वेशन लाइक दिस कैन बी रिटन इन स्लो फॉर्म। क्या होती है जय? जे, ओह गुरुजी आप ही भूल गए। y बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, है ना? एक बोल रहा सर आई एम लेट। हाँ बेटा बैठ के पढ़ फिर। इफ यू आर लेटिंग देन सिट डाउन, सिट प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड दिस। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा है ना? चलिए जी अब इधर आ जाइए। सर फॉर पॉइंट ए निकालने के लिए आप एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। आप एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो आप y की वैल्यू 0 पुट करो, x बराबर आ जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, और इसी को ही 2 सेक थीटा बोलते हैं बेटा हिंदी में, ध्यान रखना। यस, और सर पॉइंट बी कैसे निकालेंगे? उसके लिए x को 0 पुट करो। सर y बराबर 2 अपॉन साइन थीटा, और इसी को ही क्या बोलते हैं? 2 कॉसेक थीटा। समझे कि नहीं समझे? और हिंदी में नहीं, मैथ में बोलते हैं, ठीक है? हाँ सर मजे ले रहे हो आप, लेने भी चाहिए, क्या दिक्कत है? सर ये कितना आ गया? 2 सेक थीटा कॉमा 0। पॉइंट बी कितना आ गया? एक लिख रहा है सर इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर। बच्चों ने अच्छा खेला, बस इतना ही बोल सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। मन के गुबार बाहर निकलने लगे, क्या फायदा है? बच्चों वेल प्लेड, अब यही बोल सकते हैं। बट जो बाकी लोग थे वो उनसे ज्यादा बढ़िया वेल प्लेड कर गए, इसलिए आगे निकल गए। तो इसलिए आप जैसा भी खेल रहे हैं, ठीक है, उसको और एनर्जी लगा दीजिए प्लीज, बिकॉज आपसे अच्छा बाकी लोग खेल गए अगर, तो आप बाहर हो जाएंगे। यही हमें वर्ल्ड कप से सीख मिलती है, समझ गए? चलिए जी अब क्या करें? सर वो बोल रहा है कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो बताना जरा h क्या हो जाएगा? h बराबर 2 सेक थीटा प्लस 0 बटे 2 इज h। मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं क्या? और k बराबर 0 प्लस 2 कॉसेक थीटा। मिड पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, घबराना मत, ठीक है? यहां से आप बोल सकते हो सेक थीटा बराबर h, यस और नो? सेक थीटा बराबर h, और यहां से आप बोल सकते हो कॉसेक थीटा बराबर की। एक सेकंड रुकना जरा, ये थीटा बीटा जब आ जाए, ये थीटा बीटा जब आ जाए तो मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे हटाते हैं थीटा को? एक लिख रहा है सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये मेरे लिए लिख रहा है कि टीम इंडिया वाले प्लेयर्स के लिए क्योंकि वो क्या करके आए, वो खेल के आए भैया। कोई बात नहीं, गेम में प्लस माइनस चलता है। और अगर मैं क्या कर रहा हूं तो तू कौन सा खेल खेल रहा है साथ में? हाँ हाँ, इधर आ जा। इसको स्क्वायर एंड ऐड करोगे ये गायब नहीं होगा, ऐसा सीधा मत बोला करो स्क्वायर एंड ऐड। लोग पूछ लेंगे किससे पढ़ रहे हो, बोले पहले साइन थीटा कॉस थीटा निकालो फिर स्क्वायर एंड ऐड। सर वैसे लोग पूछ रहे हैं कि किससे पढ़ रहे हो। वाह, फिर जवाब दे दिया, क्या दिक्कत है? अरे ये सेक थीटा ये है तो कॉस थीटा बता कितना हो जाएगा? सर 1/h। और अगर कॉसेक थीटा ये है तो साइन थीटा बता कितना हो जाएगा? सर 1/k। अब करना भाई स्क्वायर एंड ऐड, तब तो समझ में आएगी बात।
कैसो लगो सर? जोरदार। अब भैया स्क्वायर एंड ऐड कर दो इसको, ठीक है, इसके आगे यहां लिख रहा हूं। जैसे ही आप स्क्वायर एंड ऐड करोगे, जरा बोलना क्या हो जाएगा सर? 1/h² प्लस 1/k² बराबर 1। आप देख सकते हैं बिना घबराए, h² प्लस k² माइनस h² k² बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस जो आप ढूंढ रहे थे। विच ऑप्शन ए, सुनील सेठी। यस, सुनील सेठी भाई साहब एकदम करेक्ट है। कैसे, वो आप संभाल लीजिएगा। हाँ सर, फेवरेट काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि लास्ट स्टेप तुमने किया है तो तुम्हारा सवाल पूरा काबू में है। यस सर, फाइनली इन दोनों की जगह आप x की जगह h और k की जगह y रखो और उस सवाल के जवाब तक पहुंचो। यस और नो? यस सर। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन। हाँ जी, इस सवाल को सॉल्व करते हैं और फिर सर्कल चैप्टर्स का एंड करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कोनिक और मजा आएगा। नाउ आज के लिए पहले ही बता देता हूं, दिवाली होमवर्क। चलो अभी स्लाइड आएगी तो दूंगा, फटाफट इधर आ जाइए। है ना, ठीक है, फटाफट अगला सवाल। A circle of constant radius r passes through origin and cuts the axes at A and B। बस इतना ही डायग्राम। लिमिटेड सुनो और लिमिटेड ही जवाब लिखो। अभी हमने सर सिर्फ इतना ही सुना। बोल रहा है कि सर्कल है, कांस्टेंट रेडियस r है, उसकी रेडियस नहीं बदल रही है। वाह, इतनी जल्दी से तुम नहीं बना पाओगे। हाँ है ना सर, ये ओरिजिन से गुजरता है। कट्स द एक्सेस एट ए एंड बी, ये एक्सेस को ए और बी पर काटता है। एक बोल रहा है सर छुट्टी दे दो, जाओ बाय बाय। ठीक है, एक बार सभी लोगों से छुट्टी दिलवाऊं कि मेरे वाला चल जाएगा? जरा बाकी लोग सामने देखें। एक बोल रहा है HW, एक बोल रहा है सर होमवर्क दे दो। हाँ ये ठीक है सर, होमवर्क दे दो, हम करेंगे थोड़ी। ठीक है, हाँ जी, ए और बी पे काटती है। द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओ मतलब ओरिजिन टू ए बी। वाह, किस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है सर? इसको ज्वाइन करो, ये है ए बी और उसने ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है बेटा जी, ओरिजिन से। अपना बेहतरीन दिमाग इस्तेमाल करते हुए कतई ये मत बोल देना कि ये ए बी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। पॉइंट पी का लोकस पूछा है h, k। पॉइंट पी ए बी का मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, हाँ है ना? ठीक है जी, ये है पॉइंट पी h, k का हमें लोकस चाहिए और वो लोकस भी दे रखा है। वाह सर, लोकस की इक्वेशन भैया ने खुद ही डरा दिया। x² प्लस y² की पावर k बराबर किसके आ रहा है? 4r। फिर 2 भी है। ओहो, एक बार थोड़ी सी आंखियां बुझाना। अखियां लड़ाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया मिस प्रिंट? मन घबराए मैं तुम्हें बदलाऊं, यहां पर होगा r²। ठीक है, यस, 4r² x² y²। आपको k की वैल्यू बतानी है। बोल रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लोकस अगर कभी ऐसा लिख दें, इक्वेशन ऑफ लोकस कभी अगर ऐसा लिख दें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? आपसे k पूछा जा रहा है। अच्छा ओ भाई, एक और चीज, अखियां बुझाओ, वापस अखियां बुझाओ, यहां पे हुई है फिर से। अब की बार मिसप्रिंट नहीं है, बट तुम लोग इसको कर लोगे मिसप्रिंट अपने दिमाग में, इस वजह से। बहुत बढ़िया। यहां पर आप कर दीजिए m, अरे यहां पर आप क्या कर दीजिए? m। क्या कर दीजिए? m। क्यों सर m क्यों? क्योंकि वहां पर k देखकर कुछ लोग बोलेंगे सर ये k पावर में कैसे पहुंच गया, वो k अलग था। ठीक है जी, हाँ अब ठीक है, अब आ जाओ इधर। चलिए शुरू हो जाइए भैया, सब तुम्हारे पर सौंप दिया है। अब जवाब बताइए कैसे करेंगे सर? अब ऐसे सवालों में आपको ज्योमेट्री ढूंढ के लानी पड़ती है बेटा। कैसे ढूंढ के लानी पड़ती है ज्योमेट्री? ज्योमेट्री ढूंढ के लाओ ना भाई। ठीक है, हाँ, ए बी इज ए डायमीटर, वो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी डायमीटर पता चल गया, सर्कल का ए बी डायमीटर होगा, बट उससे क्या करो? कुछ बढ़िया सोचो, सुनते जाना। अब ज्योमेट्री वाला जो खेल है वही बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। दिस इज बढ़िया सवाल है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला और
ये वाली दूरी मुझे बताइएगा प्लीज, ये वाली दूरी। सर अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h और k हैं तो ये वाला k और ये वाली दूरी h। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ जी सर, बोलो। अब आपको थीटा भी लाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब तुम मुझे बस इतना सा बताइए, आपको कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसकी रेडियस इज फिक्स्ड, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, रेडियस आर इज फिक्स्ड, रेडियस नहीं बदल रही है, ठीक है। रेडियस जो आर है वो नहीं बदल रही है, सुनते जाना आराम आराम से, ठीक है। नाउ सर कैसे सॉल्व करेंगे ये बता दो, आ गया जवाब? एक तरीका है जो आप घर पे ट्राई करेंगे, आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, x अपॉन ए, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं a कॉमा 0 बोल दूं, हेलो 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 सामने देखना, बस थोड़ी देर और खत्म कर रहे हैं चैप्टर को। सर दिस इज a कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा b, तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, ठीक है। हाँ जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख लीजिएगा, आपको पता है ना। और वहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर h और k के बराबर करके थीटा एक डायग्राम में दिखाई देगा, उसको गायब कर देना। ये जो इक्वेशन है ना, ये नॉर्मल फॉर्म में आ गई। कैसे? ये जो लाइन ए बी है, इसकी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी इससे दूरी, सर दिस इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और ये एंगल है अल्फा या थीटा आपने माना है, तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसी लाइन की इक्वेशन आई, ओरिजिन से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है उस लाइन पे, और उसको h और k के बराबर करना है, थीटा गायब करना है। थीटा गायब करना आप भली भांति जानते हैं, एक तरीका तो वो है। बट सर दूसरा तरीका, ज्योमेट्री खेल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला, कौन सा? PMO, सीधा मोदी जी को इन्वॉल्व कर लेते हैं सवाल में, PMO है ना। सर दिस एंगल इज थीटा, ये डिस्टेंस बताइए, O की डिस्टेंस P से, OP, यस, ये रहा। सर इसी में ही ये वाली दूरी है K, ये वाली दूरी है K, और ये वाली दूरी है H, बस काम खत्म। यही तो दूरी है। हाँ बताओ फटाफट, साइन थीटा कितना आ जाएगा? सर साइन थीटा इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, एंड कॉस थीटा कितना आ जाएगा? अच्छा ये कॉस थीटा ही है, यहां पर k आएगा, वाह कलाकारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कितना आ जाएगा? h अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है सर। सर आपको जो जवाब है उसमें r इन्वॉल्व करना है। आप एक और राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि हमेशा बताया जाता है ज्योमेट्री में से आप राइट एंगल ट्रायंगल उठा लाएं। एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? अबे ओ दिखा क्या? नहीं दिखा? अबे ओ। सर ये क्या है? दिस इज ए, दिस डिस्टेंस इज बी, बहुत बढ़िया, एंड दिस डिस्टेंस इज 2r। क्या आपको ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? यस सर, इस पे पाइथागोरस थ्योरम बोलना। सर दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। हाँ जी, ए और बी भले ही बदल रहे हो, बट ये नहीं कभी बदलेगा। समझ में आई बात? एक राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है? बस थीटा की मदद से ए और बी की लेंथ निकाल के लानी है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल, वहां से देखते जाना, APA, सॉरी POA, पापा ओ, हाँ जल्दी देखना, POA राइट एंगल ट्रायंगल, वहां से देखते जाइएगा प्लीज। ज्योमेट्री से सॉल्व कर रहा हूं, इक्वेशन को लेके ही नहीं आया हूं, ध्यान रखिएगा। ये वाला एंगल है थीटा, ये वाली दूरी है a, और ये वाली डिस्टेंस है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहां से मुझे आप a की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ h की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ h एंड k, बिकॉज यहां पर ये जो स्मॉल a और स्मॉल b आप लेके आए हैं, ये सवाल में है भी नहीं और ये यहां रुक भी नहीं सकते। दीज आर द वेरिएबल्स जिनको आपको सवाल की इक्वेशन से हटाना पड़ेगा। जल्दी से बताइए। एक पूछ रहा है हाउ ए बी इज डायमीटर, बेटा ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल इन सेमी सर्कल डायमीटर ही बनाता है, और डायमीटर की लेंथ होती है, अगर रेडियस आ रहा है तो डायमीटर इज 2r। यस और नो? बताना जरा कितना आ जाएगा? सर ए का कॉस वाला कंपोनेंट, या फिर इस पे आप बोल सकते हो ए कॉस थीटा इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट।
हाँ है ना, यहां से ए की वैल्यू बताओगे क्या, यहां से ए की वैल्यू बताओगे क्या, इस पे कॉस थीटा लगाया, देख लो फटाफट। हाँ आसानी से, बस कुछ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के ला रहा हूं दो चार। सर ए की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच। आप चाहो तो यहीं से ही सिमिलरली बोल के आगे बढ़ सकते हो, बट सर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है जी। हाँ एक और राइट एंगल ट्रायंगल ओपीबी, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ओपीबी, ठीक है। सर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, जिसमें से इतना आपने थीटा बोला, ये एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओ की बी से दूरी इज बी, और ये वाला डिस्टेंस इज रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगेन बी का कॉस वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा, बट कॉस के अंदर थीटा जो एंगल आएगा वो होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये कौन है भैया, एक थरेजा जी, बहुत ज्यादा थर्रा रहे हो आप। हैप्पी हरियाणा डे, हैप्पी हरियाणा डे जब से लगा हुआ है, अच्छी बात है। ऑल ऑफ यू जो भी हरियाणा से मुझे सुन पा रहे हैं, सभी को हैप्पी हरियाणा डे। बट इतना ज्यादा कमेंट करने की कहां जरूरत है, ज्यादा हैप्पी है क्या? यस सर, बस आप सामने देख फिर आ जाओ, ये समझ में आता है? हाँ जी। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज बी साइन थीटा, समझ पा रहे हो? साइन थीटा क्यों, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज दिस। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय, बस हाँ इतना ही। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है सर, के अपॉन दिस। तो इसकी जगह अगर मैं के अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रख दूं, तो ये भी यही हो जाएगा। यहां से फटाफट बी बता दो, जो कि आप सिमिलरली बोल के भी बोल सकते थे। सर ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि ऊपर से गई? चलिए, ए आ गया, बी आ गया, ये दो छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल्स उठा के ला, आया ना? अब सर एक काम करो, ए और बी को इसमें पटक दो। तो ए की जगह आप क्या पुट करेंगे, ए की जगह हम पुट कर रहे हैं सर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर बोल रहा हूं तो डिवाइडेड में आएगा एच स्क्वायर, प्लस यहां पर बी की जगह एच स्क्वायर अपॉन के, मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। इसको अगर ध्यान से देखूं मैं, तो ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन लिया, यहां बचा 1 अपॉन एच स्क्वायर 1 अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। लास्ट 30 सेकेंड्स फटाफट देखेंगे सर, ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर के स्क्वायर, तो एक और फैक्टर आ गया, तो कॉमन लेने के बाद में यहां आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर के स्क्वायर। और ये देखो भैया कितना हो गया सर, ये और ये पावर नेट कितनी होगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की नेट पावर इज 3, बिकॉज यहां पर पावर 2 और यहां पर पावर 1, तो नेट पावर 3, एच स्क्वायर के स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो दिस इज 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। दिस इज हमारे हिसाब से लोकस की इक्वेशन, और उसके हिसाब में सर उसने यहां पर m बिठा रखा है। देन द वैल्यू ऑफ m इज, तो वैल्यू ऑफ m इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चंपक चाचू। कितने लोगों को ये बात समझ में आई ना? इसी सवाल को आप इक्वेशंस को इन्वॉल्व करके भी कर सकते हैं। देख लीजिएगा प्लीज, यहां पर ये ब्रैकेट खुद कॉमन ले। कितने लोगों को बात समझ में आई, सही से बताइएगा प्लीज। जी सर, यस, दिस इज एंड ऑफ दिस। हाँ
दिवाली धमाका होमवर्क। सर ये तो सच में धमाका कर दिया आपने, हमें लगा कि कुछ बढ़िया करोगे, आपने होमवर्क दे दिया। सर ये वाली आप ऐसे ऐसे क्यों कर देते हो हमारे साथ? अरे भैया कंप्लीट, यस, कंप्लीट मॉड्यूल ऑफ सर्कल्स, एनसीईआरटी, डीपीपी, एवरीथिंग इन योर वे, सारी निपटा दीजिए प्लीज, आप सारा सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी ने स्ट्रेट लाइन भी नहीं किया है तो यूटिलाइज दीज 2 डेज, पुराने पे मत जाइएगा। पुराना सर हमारा बैकलॉग है, ये है वो है, ट्रिग्नोमेट्री हमने नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, वो सब बाद में। अभी सर्कल और स्ट्रेट लाइन निपटाइए प्लीज, सिर्फ सर्कल और स्ट्रेट लाइन को आपको कंप्लीट करना है। बात समझ में आएगी नहीं आई? दिवाली गिफ्ट सर हमारे लिए, दिवाली गिफ्ट यही है बेटा, ये लेके तो आया हूं, तुम्हें कुछ दिया ही तो है, तुमसे थोड़ी लिया है कुछ। हाँ हाँ है ना, ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा। आई होप एंड बिलीव आपको पढ़कर भी मजा आया होगा। जो भी बातें आज हमने की उनको देख लीजिएगा प्लीज। जेईई एडवांस का प्रैक्टिस सेशन फॉर द चैप्टर सर्कल्स आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने जब भी आए प्लीज उसको टाइम निकालकर देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? बाय 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 बाय, लव यू। आपकी थोड़ी देर बाद में फिर से क्लास है तो ज्यादा, ठीक है? हाँ अभी कल भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हैप्पी दीपावली मतलब आप दिवाली के बाद मिलेंगे, मिलेंगे, कल भी आ रहे हैं। कल हम कोनिक सेक्शन की शुरुआत करेंगे, ठीक है? तैयार हो गए, आइएगा, फिर थोड़ी दिवाली की बातें करते हैं। बाय बाय, लव यू।